नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं रिवाइंड मूवी के बारे में, जो कि 2023 में आई थी। रिवाइंड 2023 की फिलीपीन साइंस फिक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन में क्रूज अल्वियर ने किया है और पटकथा एनरिको सी सेंटोस और जोएल मार्कडे ने की है। इसमें डिंग डोंग डेंटिस एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में है जिससे अपनी पत्नी को एक दुर्घटना से बचाने और अपने बिगड़ते रिश्ते को ठीक करने के लिए समय में पीछे जाने का मौका दिया जाता है। सहायक कलाकार में कोनी रेयस और एरियल ओरेटा, पेपे हरेरा, जोसेस गंबाओ और इना फेलियो शामिल हैं। इसे स्टार सिनेमा द्वारा अगस्टो डांस मीडिया और 8PT एंटरटेनमेंट के सहयोग से निर्मित और वितरित किया गया था। रिवाइंड का प्रीमियर 25 दिसंबर 2023 को 49वें मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जिसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई और रिलीज होने के बाद इसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 902 मिलियन यानी 16 मिलियन की कमाई की थी। इससे यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिलीपीन फिल्म बन गई है। इसके निर्देशक मई क्रूज अल्वियर, पटकथा की है एनरिको सी सेंटोस, जोएल मार्कोडो और कहानी इसमें लिखी है एनरिको सी सेंटोस और इसको उत्पादित किया गया है क्रीज जी गजमैन, कार्लो एल्जारी, माइकल डी तुवियरा, जोस सिक्सटोस जी डेंटिस। इसमें अगर एक्टिंग करते हुए जो नजर आ रहे हैं वो है डिंग डोंग डेंटिस, मैरियन रिवेरा, छायांकन नील। अभिनीत इसमें जो एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं वो हैं डिंग डोंग डेंटिस और मैरियन रिवेरा। छायांकन इसमें किया है नील डाजा और संपादित किया गया है इसको मरिया इग्नोसिया और इसमें म्यूजिक किया गया है फ्रांसिस कॉन्सियो और इसको प्रोड्यूस किया गया है ABS CBN फिल्म प्रोडक्शन, APT एंटरटेनमेंट और अगस्टर्ड्स डॉट पिक्चर्स द्वारा इसको वितरित किया गया है। स्टार सिनेमा रिलीज की तारीख इसकी है 25 दिसंबर 2023। इसका टोटल ड्यूरेशन है 112 मिनट और पूरे फिलीपींस में इसको फिलिपिनियो भाषा में रिलीज किया गया। इसका बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 902 मिलियन यानी 16 मिलियन डॉलर की कमाई इसने कर डाली। फिल्म की शुरुआत मैरी द्वारा अपने पति जॉन के साथ अपने रिश्ते को याद करने से होती है। दोनों बचपन के दोस्त थे जो बड़े होने पर एक रोमांटिक रिश्ते में बदल गए। वे दोनों शादी कर लेते हैं और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम ऑस्टिन है। समय के साथ जॉन और मैरी के रिश्ते खराब होते गए। जॉन, जो शराबी और धूम्रपान करने वाला बन गया था, अपने परिवार से हटकर अपने गॉडफादर की विस्की कंपनी के पदोन्नति पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वहां उसकी विवियन के साथ प्रतिद्वंदिता थी, जो एक नवागंतुक थी जो जल्दी ही कंपनी के पदानुक्रम में आगे बढ़ गई। ऐसी ही एक घटना में दोनों के बीच कंपनी के एशिया में अंतिम विस्तार पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में बहस हुई। मैरी और जॉन के गॉडफादर के लिए एक जन्मदिन की पार्टी रखी गई थी। जो कंपनी के अध्यक्ष हैं, वहां उन्होंने अगले साल अपनी सेवानिवृत्ति और अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की। जॉन और उसके कई सहकर्मियों से अनुमान लगाया गया था कि उन्हें पदोन्नत किया गया है और किया जाने वाला है, क्योंकि वे राष्ट्रपति के पक्षधर थे। हालांकि राष्ट्रपति ने विवियन को चुना, जिससे सभी को, खासकर जॉन को झटका लगा। नशे में वह गुस्से में अपने गॉडफादर के शौचालय में भिड़ गया। उसके गॉडफादर ने उसकी पसंद का बचाव करते हुए कहा कि उनका चिड़चिड़ा स्वभाव उनके मुख्य कारणों में से एक था, जिसके कारण उन्होंने विवियन के बजाय उन्हें ही चुना। स्पष्ट रूप से निराश होकर उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। अगले अपने कार्यकाल में अपना सामान पैक करते हुए उन्हें समय विवियन ने उसके मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें एक ड्रिंक ऑफर की। उनके बीच एक छोटी सी बातचीत हुई जो जॉन द्वारा विलियन को अलविदा कहने के तरीके से रूप में चूमने के साथ समाप्त होती है। जॉन विवियन को सदमे को किसी भी स्थिति में छोड़ देता है और यह नहीं जानता कि उसकी पत्नी मैरी की विश्वास पात्रा हन्ना ने इस मुलाकात को रिकॉर्ड किया था। घर जाते समय उसने
अपने अलग होते हुए पिता के साथ सुलह करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी समय में हिचकिचाया। घर वापस आकर ऑस्टिन अपने पिता जॉन को अपने स्कूल के नाटक को देखने के लिए मना लेता है, जिसका निर्देशन उसने खुद किया है और बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर पियानो भी बजाया है। जॉन उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। अगले दिन जॉन स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में नहीं था। मैरी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुई। अपने बेटे के नाटक में जाने की तैयारी करते समय दोनों के बीच माहौल और भी खराब हो गया। स्कूल जाते समय कार में जॉन की अचानक इस्तीफा देने को लेकर दोनों में बहस हुई। यह आगे चलकर एक मौखिक लड़ाई में बदल गई, क्योंकि हन्ना ने पिछली रात की घटनाओं की रिकॉर्डिंग उसे भेजी। जॉन ने अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन मैरी ने उसे धोखाधड़ी के रूप में समझा। उसने मांग की कि वह तुरंत कार से उतर जाए और अपनी सीट बेल्ट हटा ले। कार के अंदर उनकी लड़ाई के दौरान कोई व्यक्ति सड़क पार कर गया, जिससे कार चला रहे जॉन को अचानक कार मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वह नियंत्रण को बैठा और वे तेज गति से एक पेड़ से जा टकरा गए। जॉन दुर्घटना में बच गया, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि मैरी बेहोश होकर गिर गई थी। वह उसे अस्पताल ले जाने में कामयाब रहा, लेकिन दोपहर 3 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। मैरी के अंतिम संस्कार के दौरान जॉन ने बड़ी मुश्किल से श्रद्धांजलि दी। वह मानसिक रूप से टूट गया, जो अंतिम संस्कार के बाद भी जारी रहा। मैरी की माँ ने उसे बताया कि वह ऑस्टिन की देखभाल करेगी। जाने से पहले ऑस्टिन ने अपने पिता को जीसस का एक चित्र दिया। अपने घर में अकेले नशे में उसने चित्र से बातचीत की, जिसे उसका बेटा लॉर्ड्स कहता था। फिर वह जेस से मिलता है, जो एक इलेक्ट्रीशियन है, जिसे मैरी ने कुछ सप्ताह पहले जॉन के लिए अगले सप्ताह होने वाली सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए तैयार में लाइट ठीक करने के लिए अनुबंधित किया था, जिसे एहसास हो गया था कि मैरी पहले ही मर चुकी है। जाने का प्रयास किया। जब जॉन ने उसे रोक दिया, जॉन ने उसे एक ड्रिंक ऑफर की और दोनों ने बातचीत की। जॉन को जल्द ही एहसास हो गया कि जैसे ही लॉर्ड्स है, जिससे ऑस्टिन बात कर रहा था, लॉर्ड्स ने उसे एक शर्त के साथ समय में वापस जाने की पेशकश की। उस दिन किसी को मारने या मरना होगा। जॉन ने खुद को मरने की पेशकश की, जिसे लॉर्ड्स ने स्वीकार कर लिया। जॉन ने खुद को अपने गॉडफादर के जन्मदिन की पार्टी में जागते हुए पाया, जो दुर्घटना से एक रात पहले हुई थी। उसने अपने सहकर्मी को समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने उसे बहुत नशे में होने के कारण टाल दिया और फिर उसने पार्टी में होने वाली घटनाओं के बारे में सटीक रूप से बताकर उसे समझाने की कोशिश भी की, जिससे विवियन को पदोन्नति भी शामिल थी। फिर वह अपने गॉडफादर से शौचालय में मिलता है। विवियन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय को खुशी से स्वीकार करता है, जिससे उसके गॉडफादर का बहुत आश्चर्य होता है। कार्यालय में विवियन ने उससे मुलाकात की। उसने उसे अपनी पदोन्नति के लिए बधाई दी और उसे सलाह दी। घटनाओं के बारे में पहले से जानकारी होने के कारण उसने विवियन को उसे चूमने से रोका और हन्ना को सचेत किया, जो कार्यालय के अंदर भी थी। घर के रास्ते में उसने आखिरकार अपने अलग हुए पिता को साथ सुलह कर ली, जिन्होंने उसे उपहार के रूप में अपनी घड़ी दी। घर वापस आकर जॉन ने मैरी को पार्क में बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया। जॉन का अनियमित व्यवहार मैरी के लिए चिंता का विषय बन गया, लेकिन अंततः उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह मैरी को पता चला कि जॉन ने उसके ऑस्टिन के लिए नाश्ता बनाया था। जब वे दोनों उस दोपहर अपने बेटे के नाटक के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, जॉन को पता चला कि मैरी सिंगापुर में पाक कला स्कूल में दाखिला लेने के लिए अपनी योजना को छुपा रही है। उसने यह भी बताया कि ऑस्टिन को वहां एक संगीत अकादमी में स्वीकार कर लिया गया था। इन खुलासों में जॉन को परेशान कर दिया था कि जिससे रूप से वह प्रस्तुत लॉर्ड्स से अचानक हुए खुलासे के बारे में पूछा गया। लॉर्ड्स ने खुलासा किया कि जबकि वह घटनाओं को वैसे ही देखने की योजना बना रहा था जैसा कि मूल रूप से हुआ था। कौन मरेगा, इसका चुनाव अभी भी जॉन पर निर्भर करता है। नाटक के लिए जाते समय जॉन ने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी के लिए मर जाएगा। मैरी की चिंताएं
तब स्पष्ट हो गई जब जॉन ने उसे अचानक सलाह दी। जल्द ही जैसा कि उम्मीद थी कोई सड़क पार कर गया। उसने टक्कर से बचने के लिए कार को मोड़ा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वे पेड़ से नहीं टकराए। कोई दुर्घटना नहीं हुई। जॉन और मैरी ने अपने बेटे द्वारा निर्देशित नाटक शुरू होने से पहले जॉन ने ऑस्टिन को वह घड़ी दी जो उसके पिता ने उसे पहले दी थी। जब नाटक चल रहा था, जॉन को अचानक एहसास हुआ कि दोपहर 3 बजने वाले थे जब मैरी की मृत्यु पिछले कार्यक्रम में हुई थी। कुछ हद तक व्याकुल होकर उसने लॉर्ड्स को पीछे देखा, जो इस बार चौकीदार के रूप में प्रस्तुत हो रहा था। जॉन बाहर गया और लॉर्ड्स को देखा। उसने उनके सौदे को स्वीकार किया, लेकिन लॉर्ड्स से उसे जीवित रहने के लिए विनती की। लॉर्ड्स ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे सौदे का सम्मान करना चाहिए। उसने जॉन को उसे आश्वस्त किया कि उसकी मृत्यु मैरी और ऑस्टिन के सफल जीवन के लिए उत्प्रेरक बनेगी, उसे यह बताते हुए कि ऑस्टिन एक प्रसिद्ध पियानो वादक बनेगा जो हर अपने क्षेत्र में प्रदर्शन में नाम समर्पित करेगा, और मैरी एक रेस्टोरेंट खोलेगी। जैसे जॉन ने आखिरकार अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, लॉर्ड्स ने उसे अपने बेटे का नाटक खत्म करने के लिए कहा। जॉन अपने बेटे का नाटक देखने वापस गया जो अभी अभी खत्म हुआ था। ऑस्टिन ने अपना नाटक अपने पिता को समर्पित किया। उसने माँ को देखा, लेकिन अपने पिता को नहीं। उसके पिता पीछे खड़े थे, उसे हाथ हिला रहे थे। वह पीछे से भागता हुआ आता है। जॉन को उम्मीद थी कि ऑस्टिन उसकी ओर भागेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। ऑस्टिन उसके पास से गुजरा और सभागार से बाहर चला गया। जॉन को एहसास हुआ कि क्या हुआ था और वह भी बाहर चला गया। वहां उसे पता चला कि वह पहले ही मर चुका था और ऑस्टिन रोते हुए देख रहा था क्योंकि उसने दरवाजे के पास उसका शव देखा था। फिल्म में यह भी बताया गया कि फिल्म की शुरुआत में मैरी ने जो वर्णन किया था वह दरअसल अपने पति के लिए दिया गया एक स्तुति गीत था। कई सालों बाद मैरी और ऑस्टिन ने सफल जीवन और करियर जिया। ऑस्टिन जो अब शादीशुदा है और उसका एक बेटा है, अपनी मां से मिलने जाता है ऑस्टिन, और अब उसकी पत्नी के उसे छोड़ने के बाद मैरी ने अपने पति जॉन की एक पुरानी तस्वीर को थामे रखा और उसके साथ बिताए अच्छे बुरे दिनों और पुराने दिनों को याद किया जो उनके बचपन से शुरू हुए थे। रिवाइंड 2023 की फिलीपीन साइंस फिक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन में क्रूज अल्वियर ने किया है और पटकथा एनरिको सी सेंटोस और जोएल मार्कडे ने की है। इसमें डिंग डोंग डेंटिस एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में है जिससे अपनी पत्नी को एक दुर्घटना से बचाने और अपने बिगड़ते रिश्ते को ठीक करने के लिए समय में पीछे जाने का मौका दिया जाता है। सहायक कलाकार में कोनी रेयस और एरियल ओरेटा, पेपे हरेरा, जोसेस गंबाओ और इना फेलियो शामिल हैं। इसे स्टार सिनेमा द्वारा अगस्टो डांस मीडिया और एपीटी एंटरटेनमेंट के सहयोग से निर्मित और वितरित किया गया था। रिवाइंड का प्रीमियर 25 दिसंबर 2023 को 49वें मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जिसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई और रिलीज होने के बाद इसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 902 मिलियन यानी 16 मिलियन की कमाई की थी। इससे यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिलीपीन फिल्म बन गई है। इसके निर्देशक मई क्रूज अल्वियर, पटकथा की है एनरिको सी सेंटोस, जोएल मार्कोडो और कहानी इसमें लिखी है एनरिको सी सेंटोस और इसको उत्पादित किया गया है क्रीज जी गजमैन, कार्लो एल्जारी, माइकल डी तुवियरा, जोस सिक्सटोस जी डेंटिस। इसमें अगर एक्टिंग करते हुए जो नजर आ रहे हैं वो है डिंग डोंग डेंटिस, मैरियन रिवेरा, छायांकन नील। अभिनीत इसमें जो एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं वो हैं डिंग डोंग डेंटिस और मैरियन रिवेरा। छायांकन इसमें किया है नील डाजा और संपादित किया गया है इसको मरिया इग्नोसिया और इसमें म्यूजिक किया गया है फ्रांसिस कॉन्सियो और इसको प्रोड्यूस किया गया है ABS CBN फिल्म प्रोडक्शन, APT एंटरटेनमेंट और अगस्टर्ड्स
डॉट पिक्चर्स द्वारा इसको वितरित किया गया है। स्टार सिनेमा रिलीज की तारीख इसकी है 25 दिसंबर 2023। इसका टोटल ड्यूरेशन है 112 मिनट और पूरे फिलीपींस में इसको फिलिपिनियो भाषा में रिलीज किया गया। इसका बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 902 मिलियन यानी 16 मिलियन डॉलर की कमाई इसने कर डाली। फिल्म की शुरुआत मैरी द्वारा अपने पति जॉन के साथ अपने रिश्ते को याद करने से होती है। दोनों बचपन के दोस्त थे जो बड़े होने पर एक रोमांटिक रिश्ते में बदल गए। वे दोनों शादी कर लेते हैं और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम ऑस्टिन है। समय के साथ जॉन और मैरी के रिश्ते खराब होते गए। जॉन जो शराबी और धूम्रपान करने वाला बन गया था, अपने परिवार से हटकर अपने गॉडफादर की विस्की कंपनी के पदोन्नति पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वहां उसकी विवियन के साथ प्रतिद्वंदिता थी जो एक नवागंतुक थी जो जल्दी ही कंपनी के पदानुक्रम में आगे बढ़ गई। ऐसी ही एक घटना में दोनों के बीच कंपनी के एशिया में अंतिम विस्तार पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में बहस हुई। मैरी और जॉन के गॉडफादर के लिए एक जन्मदिन की पार्टी रखी गई थी। जो कंपनी के अध्यक्ष हैं, वहां उन्होंने अगले साल अपनी सेवानिवृत्ति और अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की। जॉन और उसके कई सहकर्मियों से अनुमान लगाया गया था कि उन्हें पदोन्नत किया गया है और किया जाने वाला है क्योंकि वे राष्ट्रपति के पक्षधर थे। हालांकि राष्ट्रपति ने विवियन को चुना जिससे सभी को, खासकर जॉन को झटका लगा। नशे में वह गुस्से में अपने गॉडफादर के शौचालय में भिड़ गया। उसके गॉडफादर ने उसकी पसंद का बचाव करते हुए कहा कि उनका चिड़चिड़ा स्वभाव उनके मुख्य कारणों में से एक था जिसके कारण उन्होंने विवियन के बजाय उन्हें ही चुना। स्पष्ट रूप से निराश होकर उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। अगले अपने कार्यकाल में अपना सामान पैक करते हुए उन्हें समय विवियन ने उसके मुलाकात की जिन्होंने उन्हें एक ड्रिंक ऑफर की। उनके बीच एक छोटी सी बातचीत हुई जो जॉन द्वारा विलियन को अलविदा कहने के तरीके से रूप में चूमने के साथ समाप्त होती है। जॉन विवियन को सदमे को किसी भी स्थिति में छोड़ देता है और यह नहीं जानता कि उसकी पत्नी मैरी की विश्वास पात्रा हन्ना ने इस मुलाकात को रिकॉर्ड किया था। घर जाते समय उसने अपने अलग होते हुए पिता के साथ सुलह करने की कोशिश की लेकिन आखिरी समय में हिचकिचाया। घर वापस आकर ऑस्टिन अपने पिता जॉन को अपने स्कूल के नाटक को देखने के लिए मना लेता है जिसका निर्देशन उसने खुद किया है और बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर पियानो भी बजाया है। जॉन उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। अगले दिन जॉन स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में नहीं था। मैरी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हुई। अपने बेटे के नाटक में जाने की तैयारी करते समय दोनों के बीच माहौल और भी खराब हो गया। स्कूल जाते समय कार में जॉन की अचानक इस्तीफा देने को लेकर दोनों में बहस हुई। यह आगे चलकर एक मौखिक लड़ाई में बदल गई क्योंकि हन्ना ने पिछली रात की घटनाओं की रिकॉर्डिंग उसे भेजी। जॉन ने अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की लेकिन मैरी ने उसे धोखाधड़ी के रूप में समझा। उसने मांग की कि वह तुरंत कार से उतर जाए और अपनी सीट बेल्ट हटा ले। कार के अंदर उनकी लड़ाई के दौरान कोई व्यक्ति सड़क पार कर गया जिससे कार चला रहे जॉन को अचानक कार मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा जिससे वह नियंत्रण को बैठा और वे तेज गति से एक पेड़ से जा टकरा गए। जॉन दुर्घटना में बच गया लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि मैरी बेहोश होकर गिर गई थी। वह उसे अस्पताल ले जाने में कामयाब रहा लेकिन दोपहर 3 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। मैरी के अंतिम संस्कार के दौरान जॉन ने बड़ी मुश्किल से श्रद्धांजलि दी। वह मानसिक रूप से टूट गया जो अंतिम संस्कार के बाद भी जारी रहा। मैरी की मां ने उसे बताया कि वह ऑस्टिन की देखभाल करेगी। जाने से पहले ऑस्टिन ने अपने पिता को जीसस का एक चित्र दिया। अपने घर में अकेले नशे में उसने चित्र से बातचीत की जिसे उसका बेटा लॉर्ड्स कहता था। फिर वह जेस से मिलता है जो एक इलेक्ट्रीशियन है जिसे मैरी ने कुछ सप्ताह पहले जॉन के लिए अगले सप्ताह होने वाली सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए तैयार में लाइट ठीक करने के लिए अनुबंधित किया था, जिसे एहसास हो गया था कि मैरी पहले ही मर चुकी है। जाने का
प्रयास किया। जब जॉन ने उसे रोक दिया, जॉन ने उसे एक ड्रिंक ऑफर की और दोनों ने बातचीत की। जॉन को जल्द ही एहसास हो गया कि जैसे ही लॉर्ड्स है जिससे ऑस्टिन बात कर रहा था, लॉर्ड्स ने उसे एक शर्त के साथ समय में वापस जाने की पेशकश की। उस दिन किसी को मारने या मरना होगा। जॉन ने खुद को मरने की पेशकश की, जिसे लॉर्ड्स ने स्वीकार कर लिया। जॉन ने खुद को अपने गॉडफादर के जन्मदिन की पार्टी में जागते हुए पाया, जो दुर्घटना से एक रात पहले हुई थी। उसने अपने सहकर्मी को समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने उसे बहुत नशे में होने के कारण टाल दिया और फिर उसने पार्टी में होने वाली घटनाओं के बारे में सटीक रूप से बताकर उसे समझाने की कोशिश भी की, जिससे विवियन को पदोन्नति भी शामिल थी। फिर वह अपने गॉडफादर से शौचालय में मिलता है। विवियन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय को खुशी से स्वीकार करता है, जिससे उसके गॉडफादर का बहुत आश्चर्य होता है। कार्यालय में विवियन ने उससे मुलाकात की। उसने उसे अपनी पदोन्नति के लिए बधाई दी और उसे सलाह दी। घटनाओं के बारे में पहले से जानकारी होने के कारण उसने विवियन को उसे चूमने से रोका और हन्ना को सचेत किया, जो कार्यालय के अंदर भी थी। घर के रास्ते में उसने आखिरकार अपने अलग हुए पिता को साथ सुलह कर ली, जिन्होंने उसे उपहार के रूप में अपनी घड़ी दी। घर वापस आकर जॉन ने मैरी को पार्क में बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया। जॉन का अनियमित व्यवहार मैरी के लिए चिंता का विषय बन गया, लेकिन अंततः उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह मैरी को पता चला कि जॉन ने उसके ऑस्टिन के लिए नाश्ता बनाया था। जब वे दोनों उस दोपहर अपने बेटे के नाटक के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, जॉन को पता चला कि मैरी सिंगापुर में पाक कला स्कूल में दाखिला लेने के लिए अपनी योजना को छुपा रही है। उसने यह भी बताया कि ऑस्टिन को वहां एक संगीत अकादमी में स्वीकार कर लिया गया था। इन खुलासों में जॉन को परेशान कर दिया था कि जिससे रूप से वह प्रस्तुत लॉर्ड्स से अचानक हुए खुलासे के बारे में पूछा गया। लॉर्ड्स ने खुलासा किया कि जबकि वह घटनाओं को वैसे ही देखने की योजना बना रहा था जैसा कि मूल रूप से हुआ था। कौन मरेगा, इसका चुनाव अभी भी जॉन पर निर्भर करता है। नाटक के लिए जाते समय जॉन ने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी के लिए मर जाएगा। मैरी की चिंताएं तब स्पष्ट हो गई जब जॉन ने उसे अचानक सलाह दी। जल्द ही, जैसा कि उम्मीद थी, कोई सड़क पार कर गया। उसने टक्कर से बचने के लिए कार को मोड़ा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वे पेड़ से नहीं टकराए। कोई दुर्घटना नहीं हुई। जॉन और मैरी ने अपने बेटे द्वारा निर्देशित नाटक शुरू होने से पहले जॉन ने ऑस्टिन को वह घड़ी दी जो उसके पिता ने उसे पहले दी थी। जब नाटक चल रहा था, जॉन को अचानक एहसास हुआ कि दोपहर 3 बजने वाले थे जब मैरी की मृत्यु पिछले कार्यक्रम में हुई थी। कुछ हद तक व्याकुल होकर उसने लॉर्ड्स को पीछे देखा, जो इस बार चौकीदार के रूप में प्रस्तुत हो रहा था। जॉन बाहर गया और लॉर्ड्स को देखा। उसने उनके सौदे को स्वीकार किया, लेकिन लॉर्ड्स से उसे जीवित रहने के लिए विनती की। लॉर्ड्स ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे सौदे का सम्मान करना चाहिए। उसने जॉन को उसे आश्वस्त किया कि उसकी मृत्यु मैरी और ऑस्टिन के सफल जीवन के लिए उत्प्रेरक बनेगी, उसे यह बताते हुए कि ऑस्टिन एक प्रसिद्ध पियानो वादक बनेगा जो हर अपने क्षेत्र में प्रदर्शन में नाम समर्पित करेगा, और मैरी एक रेस्टोरेंट खोलेगी। जैसे जॉन ने आखिरकार अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, लॉर्ड्स ने उसे अपने बेटे का नाटक खत्म करने के लिए कहा। जॉन अपने बेटे का नाटक देखने वापस गया जो अभी अभी खत्म हुआ था। ऑस्टिन ने अपना नाटक अपने पिता को समर्पित किया। उसने माँ को देखा, लेकिन अपने पिता को नहीं। उसके पिता पीछे खड़े थे, उसे हाथ हिला रहे थे। वह पीछे से भागता हुआ आता है। जॉन को उम्मीद थी कि ऑस्टिन उसकी ओर भागेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। ऑस्टिन उसके पास से गुजरा और सभागार से बाहर चला गया। जॉन को एहसास हुआ कि क्या हुआ था और वह भी बाहर चला गया। वहां उसे पता चला कि वह पहले ही मर चुका था और ऑस्टिन रोते हुए देख रहा था, क्योंकि उसने दरवाजे के पास उसका शव देखा था। फिल्म में यह भी बताया गया कि फिल्म की शुरुआत में मैरी ने जो वर्णन किया था वह दरअसल अपने पति के लिए दिया गया एक स्तुति
गीत था कई सालों बाद मैरी और ऑस्टिन ने सफल जीवन और करियर जिया। ऑस्टिन जो अब शादीशुदा है और उसका एक बेटा है, अपनी मां से मिलने जाता है ऑस्टिन, और अब उसकी पत्नी के उसे छोड़ने के बाद मैरी ने अपने पति जॉन की एक पुरानी तस्वीर को थामे रखा और उसके साथ बिताए अच्छे बुरे दिनों और पुराने दिनों को याद किया जो उनके बचपन से शुरू हुए थे। रिवाइंड 2023 की फिलीपीन साइंस फिक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन में क्रूज अल्वियर ने किया है और पटकथा एनरिको सी सेंटोस और जोएल मार्कडे ने की है। इसमें डिंग डोंग डेंटिस एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में है जिससे अपनी पत्नी को एक दुर्घटना से बचाने और अपने बिगड़ते रिश्ते को ठीक करने के लिए समय में पीछे जाने का मौका दिया जाता है। सहायक कलाकार में कोनी रेयस और एरियल ओरेटा, पेपे हरेरा, जोसेस गंबाओ और इना फेलियो शामिल हैं। इसे स्टार सिनेमा द्वारा अगस्टो डांस मीडिया और एपीटी एंटरटेनमेंट के सहयोग से निर्मित और वितरित किया गया था। रिवाइंड का प्रीमियर 25 दिसंबर 2023 को 49वें मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जिसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई और रिलीज होने के बाद इसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 902 मिलियन यानी 16 मिलियन की कमाई की थी। इससे यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिलीपीन फिल्म बन गई है। इसके निर्देशक मई क्रूज अल्वियर, पटकथा की है एनरिको सी सेंटोस, जोएल मार्कोडो और कहानी इसमें लिखी है एनरिको सी सेंटोस और इसको उत्पादित किया गया है क्रीज जी गजमैन, कार्लो एल्जारी, माइकल डी तुवियरा, जोस सिक्सटोस जी डेंटिस। इसमें अगर एक्टिंग करते हुए जो नजर आ रहे हैं वो हैं डिंग डोंग डेंटिस, मैरियन रिवेरा, छायांकन नील। अभिनीत इसमें जो एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं वो हैं डिंग डोंग डेंटिस और मैरियन रिवेरा। छायांकन इसमें किया है नील डाजा और संपादित किया गया है इसको मरिया इग्नोसिया और इसमें म्यूजिक किया गया है फ्रांसिस कॉन्सियो और इसको प्रोड्यूस किया गया है ABS CBN फिल्म प्रोडक्शन, APT एंटरटेनमेंट और अगस्टर्ड्स डॉट पिक्चर्स द्वारा इसको वितरित किया गया है। स्टार सिनेमा रिलीज की तारीख इसकी है 25 दिसंबर 2023। इसका टोटल ड्यूरेशन है 112 मिनट और पूरे फिलीपींस में इसको फिलिपिनियो भाषा में रिलीज किया गया। इसका बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 902 मिलियन यानी 16 मिलियन डॉलर की कमाई इसने कर डाली। फिल्म की शुरुआत मैरी द्वारा अपने पति जॉन के साथ अपने रिश्ते को याद करने से होती है। दोनों बचपन के दोस्त थे जो बड़े होने पर एक रोमांटिक रिश्ते में बदल गए। वे दोनों शादी कर लेते हैं और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम ऑस्टिन है। समय के साथ जॉन और मैरी के रिश्ते खराब होते गए। जॉन जो शराबी और धूम्रपान करने वाला बन गया था, अपने परिवार से हटकर अपने गॉडफादर की विस्की कंपनी के पदोन्नति पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वहां उसकी विवियन के साथ प्रतिद्वंदिता थी जो एक नवागंतुक थी जो जल्दी ही कंपनी के पदानुक्रम में आगे बढ़ गई। ऐसी ही एक घटना में दोनों के बीच कंपनी के एशिया में अंतिम विस्तार पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में बहस हुई। मैरी और जॉन के गॉडफादर के लिए एक जन्मदिन की पार्टी रखी गई थी। जो कंपनी के अध्यक्ष हैं वहां उन्होंने अगले साल अपनी सेवानिवृत्ति और अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की। जॉन और उसके कई सहकर्मियों से अनुमान लगाया गया था कि उन्हें पदोन्नत किया गया है और किया जाने वाला है क्योंकि वे राष्ट्रपति के पक्षधर थे। हालांकि राष्ट्रपति ने विवियन को चुना जिससे सभी को, खासकर जॉन को झटका लगा। नशे में वह गुस्से में अपने गॉडफादर के शौचालय में भिड़ गया। उसके गॉडफादर ने उसकी पसंद का बचाव करते हुए कहा कि उनका चिड़चिड़ा स्वभाव उनके मुख्य कारणों में से एक था जिसके कारण उन्होंने विवियन के बजाय उन्हें ही चुना। स्पष्ट रूप से निराश होकर उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। अगले अपने कार्यकाल में अपना सामान पैक करते हुए उन्हें समय विवियन ने उसके मुलाकात की जिन्होंने उन्हें एक ड्रिंक ऑफर की। उनके बीच एक छोटी सी बातचीत हुई जो जॉन द्वारा विलियन को अलविदा कहने के
तरीके से रूप में चूमने के साथ समाप्त होती है। जॉन विवियन को सदमे को किसी भी स्थिति में छोड़ देता है और यह नहीं जानता कि उसकी पत्नी मैरी की विश्वास पात्रा हन्ना ने इस मुलाकात को रिकॉर्ड किया था। घर जाते समय उसने अपने अलग होते हुए पिता के साथ सुलह करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी समय में हिचकिचाया। घर वापस आकर ऑस्टिन अपने पिता जॉन को अपने स्कूल के नाटक को देखने के लिए मना लेता है, जिसका निर्देशन उसने खुद किया है और बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर पियानो भी बजाया है। जॉन उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। अगले दिन जॉन स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में नहीं था। मैरी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुई। अपने बेटे के नाटक में जाने की तैयारी करते समय दोनों के बीच माहौल और भी खराब हो गया। स्कूल जाते समय कार में जॉन की अचानक इस्तीफा देने को लेकर दोनों में बहस हुई। यह आगे चलकर एक मौखिक लड़ाई में बदल गई, क्योंकि हन्ना ने पिछली रात की घटनाओं की रिकॉर्डिंग उसे भेजी। जॉन ने अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन मैरी ने उसे धोखाधड़ी के रूप में समझा। उसने मांग की कि वह तुरंत कार से उतर जाए और अपनी सीट बेल्ट हटा ले। कार के अंदर उनकी लड़ाई के दौरान कोई व्यक्ति सड़क पार कर गया, जिससे कार चला रहे जॉन को अचानक कार मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वह नियंत्रण खो बैठा और वे तेज गति से एक पेड़ से जा टकरा गए। जॉन दुर्घटना में बच गया, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि मैरी बेहोश होकर गिर गई थी। वह उसे अस्पताल ले जाने में कामयाब रहा, लेकिन दोपहर 3 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। मैरी के अंतिम संस्कार के दौरान जॉन ने बड़ी मुश्किल से श्रद्धांजलि दी। वह मानसिक रूप से टूट गया, जो अंतिम संस्कार के बाद भी जारी रहा। मैरी की माँ ने उसे बताया कि वह ऑस्टिन की देखभाल करेगी। जाने से पहले ऑस्टिन ने अपने पिता को जीसस का एक चित्र दिया। अपने घर में अकेले नशे में उसने चित्र से बातचीत की, जिसे उसका बेटा लॉर्ड्स कहता था। फिर वह जेस से मिलता है, जो एक इलेक्ट्रीशियन है, जिसे मैरी ने कुछ सप्ताह पहले जॉन के लिए अगले सप्ताह होने वाली सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए तैयार में लाइट ठीक करने के लिए अनुबंधित किया था, जिसे एहसास हो गया था कि मैरी पहले ही मर चुकी है। जाने का प्रयास किया। जब जॉन ने उसे रोक दिया, जॉन ने उसे एक ड्रिंक ऑफर की और दोनों ने बातचीत की। जॉन को जल्द ही एहसास हो गया कि जैसे ही लॉर्ड्स है, जिससे ऑस्टिन बात कर रहा था, लॉर्ड्स ने उसे एक शर्त के साथ समय में वापस जाने की पेशकश की। उस दिन किसी को मारने या मरना होगा। जॉन ने खुद को मरने की पेशकश की, जिसे लॉर्ड्स ने स्वीकार कर लिया। जॉन ने खुद को अपने गॉडफादर के जन्मदिन की पार्टी में जागते हुए पाया, जो दुर्घटना से एक रात पहले हुई थी। उसने अपने सहकर्मी को समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने उसे बहुत नशे में होने के कारण टाल दिया और फिर उसने पार्टी में होने वाली घटनाओं के बारे में सटीक रूप से बताकर उसे समझाने की कोशिश भी की, जिससे विवियन को पदोन्नति भी शामिल थी। फिर वह अपने गॉडफादर से शौचालय में मिलता है। विवियन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय को खुशी से स्वीकार करता है, जिससे उसके गॉडफादर का बहुत आश्चर्य होता है। कार्यालय में विवियन ने उससे मुलाकात की। उसने उसे अपनी पदोन्नति के लिए बधाई दी और उसे सलाह दी। घटनाओं के बारे में पहले से जानकारी होने के कारण उसने विवियन को उसे चूमने से रोका और हन्ना को सचेत किया, जो कार्यालय के अंदर भी थी। घर के रास्ते में उसने आखिरकार अपने अलग हुए पिता को साथ सुलह कर ली, जिन्होंने उसे उपहार के रूप में अपनी घड़ी दी। घर वापस आकर जॉन ने मैरी को पार्क में बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया। जॉन का अनियमित व्यवहार मैरी के लिए चिंता का विषय बन गया, लेकिन अंततः उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह मैरी को पता चला कि जॉन ने उसके ऑस्टिन के लिए नाश्ता बनाया था। जब वे दोनों उस दोपहर अपने बेटे के नाटक के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, जॉन को पता चला कि मैरी सिंगापुर में पाक कला स्कूल में दाखिला लेने के लिए अपनी योजना को छुपा रही है। उसने यह भी बताया कि ऑस्टिन को वहां एक संगीत अकादमी में स्वीकार कर लिया गया था। इन खुलासों में जॉन को परेशान कर दिया था कि जिससे रूप से वह प्रस्तुत
लॉर्ड्स से अचानक हुए खुलासे के बारे में पूछा गया। लॉर्ड्स ने खुलासा किया कि जबकि वह घटनाओं को वैसे ही देखने की योजना बना रहा था जैसा कि मूल रूप से हुआ था। कौन मरेगा इसका चुनाव अभी भी जॉन पर निर्भर करता है। नाटक के लिए जाते समय जॉन ने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी के लिए मर जाएगा। मैरी की चिंताएं तब स्पष्ट हो गई जब जॉन ने उसे अचानक सलाह दी। जल्द ही जैसा कि उम्मीद थी कोई सड़क पार कर गया। उसने टक्कर से बचने के लिए कार को मोड़ा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वे पेड़ से नहीं टकराए। कोई दुर्घटना नहीं हुई। जॉन और मैरी ने अपने बेटे द्वारा निर्देशित नाटक शुरू होने से पहले जॉन ने ऑस्टिन को वह घड़ी दी जो उसके पिता ने उसे पहले दी थी। जब नाटक चल रहा था, जॉन को अचानक एहसास हुआ कि दोपहर 3 बजने वाले थे जब मैरी की मृत्यु पिछले कार्यक्रम में हुई थी। कुछ हद तक व्याकुल होकर उसने लॉर्ड्स को पीछे देखा जो इस बार चौकीदार के रूप में प्रस्तुत हो रहा था। जॉन बाहर गया और लॉर्ड्स को देखा। उसने उनके सौदे को स्वीकार किया, लेकिन लॉर्ड्स से उसे जीवित रहने के लिए विनती की। लॉर्ड्स ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे सौदे का सम्मान करना चाहिए। उसने जॉन को उसे आश्वस्त किया कि उसकी मृत्यु मैरी और ऑस्टिन के सफल जीवन के लिए उत्प्रेरक बनेगी, उसे यह बताते हुए कि ऑस्टिन एक प्रसिद्ध पियानो वादक बनेगा जो हर अपने क्षेत्र में प्रदर्शन में नाम समर्पित करेगा, और मैरी एक रेस्टोरेंट खोलेगी। जैसे जॉन ने आखिरकार अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, लॉर्ड्स ने उसे अपने बेटे का नाटक खत्म करने के लिए कहा। जॉन अपने बेटे का नाटक देखने वापस गया जो अभी अभी खत्म हुआ था। ऑस्टिन ने अपना नाटक अपने पिता को समर्पित किया। उसने माँ को देखा, लेकिन अपने पिता को नहीं। उसके पिता पीछे खड़े थे, उसे हाथ हिला रहे थे। वह पीछे से भागता हुआ आता है। जॉन को उम्मीद थी कि ऑस्टिन उसकी ओर भागेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। ऑस्टिन उसके पास से गुजरा और सभागार से बाहर चला गया। जॉन को एहसास हुआ कि क्या हुआ था और वह भी बाहर चला गया। वहां उसे पता चला कि वह पहले ही मर चुका था और ऑस्टिन रोते हुए देख रहा था क्योंकि उसने दरवाजे के पास उसका शव देखा था। फिल्म में यह भी बताया गया कि फिल्म की शुरुआत में मैरी ने जो वर्णन किया था वह दरअसल अपने पति के लिए दिया गया एक स्तुति गीत था। कई सालों बाद मैरी और ऑस्टिन ने सफल जीवन और करियर जिया। ऑस्टिन जो अब शादीशुदा है और उसका एक बेटा है, अपनी मां से मिलने जाता है ऑस्टिन, और अब उसकी पत्नी के उसे छोड़ने के बाद मैरी ने अपने पति जॉन की एक पुरानी तस्वीर को थामे रखा और उसके साथ बिताए अच्छे बुरे दिनों और पुराने दिनों को याद किया जो उनके बचपन से शुरू हुए थे। रिवाइंड 2023 की फिलीपीन साइंस फिक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन में क्रूज अल्वियर ने किया है और पटकथा एनरिको सी सेंटोस और जोएल मार्कडे ने की है। इसमें डिंग डोंग डेंटिस एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में है जिससे अपनी पत्नी को एक दुर्घटना से बचाने और अपने बिगड़ते रिश्ते को ठीक करने के लिए समय में पीछे जाने का मौका दिया जाता है। सहायक कलाकार में कोनी रेयस और एरियल ओरेटा, पेपे हरेरा, जोसेस गंबाओ और इना फेलियो शामिल हैं। इसे स्टार सिनेमा द्वारा अगस्टो डांस मीडिया और APT एंटरटेनमेंट के सहयोग से निर्मित और वितरित किया गया था। रिवाइंड का प्रीमियर 25 दिसंबर 2023 को 49वें मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जिसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई और रिलीज होने के बाद इसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 902 मिलियन यानी 16 मिलियन की कमाई की थी। इससे यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिलीपीन फिल्म बन गई है। इसके निर्देशक मई क्रूज अल्वियर, पटकथा की है एनरिको सी सेंटोस, जोएल मार्कोडो और कहानी इसमें लिखी है एनरिको सी सेंटोस और इसको उत्पादित किया गया है क्रीज जी गजमैन, कार्लो एल्जारी, माइकल डी तुवियरा, जोस सिक्सटोस जी डेंटिस। इसमें अगर एक्टिंग करते हुए जो नजर आ रहे हैं वो है डिंग डोंग डेंटिस, मैरियन रिवेरा,
छायांकन नील। अभिनीत इसमें जो एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं वो हैं डिंग डोंग डेंटेस और मैरियन रिवेरा। छायांकन इसमें किया है नील डाजा और संपादित किया गया है इसको मरिया इग्नोसिया, और इसमें म्यूजिक किया गया है फ्रांसिस कॉन्सियो, और इसको प्रोड्यूस किया गया है ABS CBN फिल्म प्रोडक्शन, APT एंटरटेनमेंट और अगस्टर्ड्स डॉट पिक्चर्स द्वारा इसको वितरित किया गया है। स्टार सिनेमा रिलीज की तारीख इसकी है 25 दिसंबर 2023। इसका टोटल ड्यूरेशन है 112 मिनट और पूरे फिलीपींस में इसको फिलिपिनो भाषा में रिलीज किया गया। इसका बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 902 मिलियन यानी $16 मिलियन की कमाई इसने कर डाली। फिल्म की शुरुआत मैरी द्वारा अपने पति जॉन के साथ अपने रिश्ते को याद करने से होती है। दोनों बचपन के दोस्त थे जो बड़े होने पर एक रोमांटिक रिश्ते में बदल गए। वे दोनों शादी कर लेते हैं और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम ऑस्टिन है। समय के साथ जॉन और मैरी के रिश्ते खराब होते गए। जॉन जो शराबी और धूम्रपान करने वाला बन गया था, अपने परिवार से हटकर अपने गॉडफादर की विस्की कंपनी के पदोन्नति पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वहां उसकी विवियन के साथ प्रतिद्वंदिता थी जो एक नवागंतुक थी जो जल्दी ही कंपनी के पदानुक्रम में आगे बढ़ गई। ऐसी ही एक घटना में दोनों के बीच कंपनी के एशिया में अंतिम विस्तार पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में बहस हुई। मैरी और जॉन के गॉडफादर के लिए एक जन्मदिन की पार्टी रखी गई थी जो कंपनी के अध्यक्ष हैं। वहां उन्होंने अगले साल अपनी सेवानिवृत्ति और अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की। जॉन और उसके कई सहकर्मियों से अनुमान लगाया गया था कि उन्हें पदोन्नत किया गया है और किया जाने वाला है क्योंकि वे राष्ट्रपति के पक्षधर थे। हालांकि राष्ट्रपति ने विवियन को चुना जिससे सभी को, खासकर जॉन को झटका लगा। नशे में वह गुस्से में अपने गॉडफादर के शौचालय में भिड़ गया। उसके गॉडफादर ने उसके पसंद का बचाव करते हुए कहा कि उनका चिड़चिड़ा स्वभाव उनके मुख्य कारणों में से एक था जिसके कारण उन्होंने विवियन के बजाय उन्हें ही चुना। स्पष्ट रूप से निराश होकर उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। अगले अपने कार्यकाल में अपना सामान पैक करते हुए उन्हें समय विवियन ने उसके मुलाकात की जिन्होंने उन्हें एक ड्रिंक ऑफर की। उनके बीच एक छोटी सी बातचीत हुई जो जॉन द्वारा विवियन को अलविदा कहने के तरीके से रूप में चूमने के साथ समाप्त होती है। जॉन विवियन को सदमे को किसी भी स्थिति में छोड़ देता है और यह नहीं जानता कि उसकी पत्नी मैरी की विश्वास पात्रा हन्ना ने इस मुलाकात को रिकॉर्ड किया था। घर जाते समय उसने अपने अलग होते हुए पिता के साथ सुलह करने की कोशिश की लेकिन आखिरी समय में हिचकिचाया। घर वापस आकर ऑस्टिन अपने पिता जॉन को अपने स्कूल के नाटक को देखने के लिए मना लेता है जिसका निर्देशन उसने खुद किया है और बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर पियानो भी बजाया है। जॉन उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। अगले दिन जॉन स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में नहीं था। मैरी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हुई। अपने बेटे के नाटक में जाने की तैयारी करते समय दोनों के बीच माहौल और भी खराब हो गया। स्कूल जाते समय कार में जॉन की अचानक इस्तीफा देने को लेकर दोनों में बहस हुई। यह आगे चलकर एक मौखिक लड़ाई में बदल गई क्योंकि हन्ना ने पिछली रात की घटनाओं की रिकॉर्डिंग उसे भेजी। जॉन ने अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की लेकिन मैरी ने उसे धोखाधड़ी के रूप में समझा। उसने मांग की कि वह तुरंत कार से उतर जाए और अपनी सीट बेल्ट हटा ले। कार के अंदर उनकी लड़ाई के दौरान कोई व्यक्ति सड़क पार कर गया जिससे कार चला रहे जॉन को अचानक कार मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा जिससे वह नियंत्रण को बैठा और वे तेज गति से एक पेड़ से जा टकरा गए। जॉन दुर्घटना में बच गया लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि मैरी बेहोश होकर गिर गई थी। वह उसे अस्पताल ले जाने में कामयाब रहा लेकिन दोपहर 3 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। मैरी के अंतिम संस्कार के दौरान जॉन ने बड़ी मुश्किल से श्रद्धांजलि दी। वह मानसिक रूप से टूट गया जो अंतिम संस्कार के बाद भी जारी रहा। मैरी की मां ने उसे बताया कि वह ऑस्टिन की देखभाल करेगी। जाने से पहले ऑस्टिन ने अपने पिता को जीसस का एक चित्र दिया
अपने घर में अकेले नशे में उसने चित्र से बातचीत की जिसे उसका बेटा लॉर्ड्स कहता था। फिर वह जेस से मिलता है जो एक इलेक्ट्रीशियन है जिसे मैरी ने कुछ सप्ताह पहले जॉन के लिए अगले सप्ताह और होने वाली सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए तैयार में लाइट ठीक करने के लिए अनुबंधित किया था, जिसे एहसास हो गया था कि मैरी पहले ही मर चुकी है। जाने का प्रयास किया जब जॉन ने उसे रोक दिया। जॉन ने उसे एक ड्रिंक ऑफर की और दोनों ने बातचीत की। जॉन को जल्द ही एहसास हो गया कि जैसे ही लॉर्ड्स है जिससे ऑस्टिन बात कर रहा था, लॉर्ड्स ने उसे एक शर्त के साथ समय में वापस जाने की पेशकश की। उस दिन किसी को मारने या मरना होगा। जॉन ने खुद को मरने की पेशकश की जिसे लॉर्ड्स ने स्वीकार कर लिया। जॉन ने खुद को अपने गॉडफादर के जन्मदिन की पार्टी में जागते हुए पाया जो दुर्घटना से एक रात पहले हुई थी। उसने अपने सहकर्मी को समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने उसे बहुत नशे में होने के कारण टाल दिया और फिर उसने पार्टी में होने वाली घटनाओं के बारे में सटीक रूप से बताकर उसे समझाने की कोशिश भी की, जिससे विवियन को पदोन्नति भी शामिल थी। फिर वह अपने गॉडफादर से शौचालय में मिलता है। विवियन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय को खुशी से स्वीकार करता है, जिससे उसके गॉडफादर का बहुत आश्चर्य होता है। कार्यालय में विवियन ने उससे मुलाकात की। उसने उसे अपनी पदोन्नति के लिए बधाई दी और उसे सलाह दी। घटनाओं के बारे में पहले से जानकारी होने के कारण उसने विवियन को उसे चूमने से रोका और हन्ना को सचेत किया जो कार्यालय के अंदर भी थी। घर के रास्ते में उसने आखिरकार अपने अलग हुए पिता को साथ सुलह कर ली, जिन्होंने उसे उपहार के रूप में अपनी घड़ी दी। घर वापस आकर जॉन ने मैरी को पार्क में बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया। जॉन का अनियमित व्यवहार मैरी के लिए चिंता का विषय बन गया, लेकिन अंततः उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह मैरी को पता चला कि जॉन ने उसके ऑस्टिन के लिए नाश्ता बनाया था। जब वे दोनों उस दोपहर अपने बेटे के नाटक के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, जॉन को पता चला कि मैरी सिंगापुर में पाक कला स्कूल में दाखिला लेने के लिए अपनी योजना को छुपा रही है। उसने यह भी बताया कि ऑस्टिन को वहां एक संगीत अकादमी में स्वीकार कर लिया गया था। इन खुलासों में जॉन को परेशान कर दिया था कि जिससे रूप से वह प्रस्तुत लॉर्ड्स से अचानक हुए खुलासे के बारे में पूछा गया। लॉर्ड्स ने खुलासा किया कि जबकि वह घटनाओं को वैसे ही देखने की योजना बना रहा था जैसा कि मूल रूप से हुआ था। कौन मरेगा इसका चुनाव अभी भी जॉन पर निर्भर करता है। नाटक के लिए जाते समय जॉन ने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी के लिए मर जाएगा। मैरी की चिंताएं तब स्पष्ट हो गई जब जॉन ने उसे अचानक सलाह दी। जल्द ही जैसा कि उम्मीद थी, कोई सड़क पार कर गया। उसने टक्कर से बचने के लिए कार को मोड़ा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वे पेड़ से नहीं टकराए। कोई दुर्घटना नहीं हुई। जॉन और मैरी ने अपने बेटे द्वारा निर्देशित नाटक शुरू होने से पहले जॉन ने ऑस्टिन को वह घड़ी दी जो उसके पिता ने उसे पहले दी थी। जब नाटक चल रहा था, जॉन को अचानक एहसास हुआ कि दोपहर 3 बजने वाले थे जब मैरी की मृत्यु पिछले कार्यक्रम में हुई थी। कुछ हद तक व्याकुल होकर उसने लॉर्ड्स को पीछे देखा, जो इस बार चौकीदार के रूप में प्रस्तुत हो रहा था। जॉन बाहर गया और लॉर्ड्स को देखा। उसने उनके सौदे को स्वीकार किया, लेकिन लॉर्ड्स से उसे जीवित रहने के लिए विनती की। लॉर्ड्स ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे सौदे का सम्मान करना चाहिए। उसने जॉन को उसे आश्वस्त किया कि उसकी मृत्यु मैरी और ऑस्टिन के सफल जीवन के लिए उत्प्रेरक बनेगी। उसे यह बताते हुए कि ऑस्टिन एक प्रसिद्ध पियानो वादक बनेगा जो हर अपने क्षेत्र में प्रदर्शन में नाम समर्पित करेगा, और मैरी एक रेस्टोरेंट खोलेगी। जैसे जॉन ने आखिरकार अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, लॉर्ड्स ने उसे अपने बेटे का नाटक खत्म करने के लिए कहा। जॉन अपने बेटे का नाटक देखने वापस गया जो अभी अभी खत्म हुआ था। ऑस्टिन ने अपना नाटक अपने पिता को समर्पित किया। उसने माँ को देखा, लेकिन अपने पिता को नहीं। उसके पिता पीछे खड़े थे, उसे हाथ हिला रहे थे। वह पीछे से भागता हुआ आता है। जॉन को उम्मीद थी कि ऑस्टिन
उसकी ओर भागेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। ऑस्टिन उसके पास से गुजरा और सभागार से बाहर चला गया। जॉन को एहसास हुआ कि क्या हुआ था और वह भी बाहर चला गया। वहां उसे पता चला कि वह पहले ही मर चुका था और ऑस्टिन रोते हुए देख रहा था क्योंकि उसने दरवाजे के पास उसका शव देखा था। फिल्म में यह भी बताया गया कि फिल्म की शुरुआत में मैरी ने जो वर्णन किया था वह दरअसल अपने पति के लिए दिया गया एक स्तुति गीत था। कई सालों बाद मैरी और ऑस्टिन ने सफल जीवन और करियर जिया। ऑस्टिन जो अब शादीशुदा है और उसका एक बेटा है, अपनी मां से मिलने जाता है ऑस्टिन, और अब उसकी पत्नी के उसे छोड़ने के बाद मैरी ने अपने पति जॉन की एक पुरानी तस्वीर को थामे रखा और उसके साथ बिताए अच्छे बुरे दिनों और पुराने दिनों को याद किया जो उनके बचपन से शुरू हुए थे। रिवाइंड 2023 की फिलीपीन साइंस फिक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन में क्रूज अल्वियर ने किया है और पटकथा एनरिको सी सेंटोस और जोएल मार्कडे ने की है। इसमें डिंग डोंग डेंटिस एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में है जिससे अपनी पत्नी को एक दुर्घटना से बचाने और अपने बिगड़ते रिश्ते को ठीक करने के लिए समय में पीछे जाने का मौका दिया जाता है। सहायक कलाकार में कोनी रेयस और एरियल ओरेटा, पेपे हरेरा, जोसेस गंबाओ और इना फेलियो शामिल हैं। इसे स्टार सिनेमा द्वारा अगस्टो डांस मीडिया और APT एंटरटेनमेंट के सहयोग से निर्मित और वितरित किया गया था। रिवाइंड का प्रीमियर 25 दिसंबर 2023 को 49वें मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जिसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई और रिलीज होने के बाद इसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 902 मिलियन यानी 16 मिलियन की कमाई की थी। इससे यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिलीपीन फिल्म बन गई है। इसके निर्देशक मई क्रूज अल्वियर, पटकथा की है एनरिको सी सेंटोस, जोएल मार्कोडो और कहानी इसमें लिखी है एनरिको सी सेंटोस और इसको उत्पादित किया गया है क्रीज जी गजमैन, कार्लो एल्जारी, माइकल डी तुवियरा, जोस सिक्सटोस जी डेंटिस। इसमें अगर एक्टिंग करते हुए जो नजर आ रहे हैं वो है डिंग डोंग डेंटिस, मैरियन रिवेरा, छायांकन नील। अभिनीत इसमें जो एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं वो हैं डिंग डोंग डेंटिस और मैरियन रिवेरा। छायांकन इसमें किया है नील डाजा और संपादित किया गया है इसको मरिया इग्नोसिया और इसमें म्यूजिक किया गया है फ्रांसिस कॉन्सियो और इसको प्रोड्यूस किया गया है ABS CBN फिल्म प्रोडक्शन, APT एंटरटेनमेंट और अगस्टर्ड्स डॉट पिक्चर्स द्वारा इसको वितरित किया गया है। स्टार सिनेमा रिलीज की तारीख इसकी है 25 दिसंबर 2023। इसका टोटल ड्यूरेशन है 112 मिनट और पूरे फिलीपींस में इसको फिलिपिनियो भाषा में रिलीज किया गया। इसका बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 902 मिलियन यानी 16 मिलियन डॉलर की कमाई इसने कर डाली। फिल्म की शुरुआत मैरी द्वारा अपने पति जॉन के साथ अपने रिश्ते को याद करने से होती है। दोनों बचपन के दोस्त थे जो बड़े होने पर एक रोमांटिक रिश्ते में बदल गए। वे दोनों शादी कर लेते हैं और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम ऑस्टिन है। समय के साथ जॉन और मैरी के रिश्ते खराब होते गए। जॉन जो शराबी और धूम्रपान करने वाला बन गया था, अपने परिवार से हटकर अपने गॉडफादर की विस्की कंपनी के पदोन्नति पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वहां उसकी विवियन के साथ प्रतिद्वंदिता थी जो एक नवागंतुक थी जो जल्दी ही कंपनी के पदानुक्रम में आगे बढ़ गई। ऐसी ही एक घटना में दोनों के बीच कंपनी के एशिया में अंतिम विस्तार पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में बहस हुई। मैरी और जॉन के गॉडफादर के लिए एक जन्मदिन की पार्टी रखी गई थी जो कंपनी के अध्यक्ष हैं। वहां उन्होंने अगले साल अपनी सेवानिवृत्ति और अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की। जॉन और उसके कई सहकर्मियों से अनुमान लगाया गया था कि उन्हें पदोन्नत किया गया है और किया जाने वाला है क्योंकि वे राष्ट्रपति के पक्षधर थे। हालांकि राष्ट्रपति ने विवियन को चुना
जिससे सभी को, खासकर जॉन को झटका लगा। नशे में वह गुस्से में अपने गॉडफादर के शौचालय में भिड़ गया। उसके गॉडफादर ने उसकी पसंद का बचाव करते हुए कहा कि उनका चिड़चिड़ा स्वभाव उनके मुख्य कारणों में से एक था, जिसके कारण उन्होंने विवियन के बजाय उन्हें ही चुना। स्पष्ट रूप से निराश होकर उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। अगले अपने कार्यकाल में अपना सामान पैक करते हुए उन्हें समय विवियन ने उसके मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें एक ड्रिंक ऑफर की। उनके बीच एक छोटी सी बातचीत हुई जो जॉन द्वारा विवियन को अलविदा कहने के तरीके से रूप में चूमने के साथ समाप्त होती है। जॉन विवियन को सदमे को किसी भी स्थिति में छोड़ देता है और यह नहीं जानता कि उसकी पत्नी मैरी की विश्वास पात्रा हन्ना ने इस मुलाकात को रिकॉर्ड किया था। घर जाते समय उसने अपने अलग होते हुए पिता के साथ सुलह करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी समय में हिचकिचाया। घर वापस आकर ऑस्टिन अपने पिता जॉन को अपने स्कूल के नाटक को देखने के लिए मना लेता है, जिसका निर्देशन उसने खुद किया है और बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर पियानो भी बजाया है। जॉन उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। अगले दिन जॉन स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में नहीं था। मैरी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुई। अपने बेटे के नाटक में जाने की तैयारी करते समय दोनों के बीच माहौल और भी खराब हो गया। स्कूल जाते समय कार में जॉन की अचानक इस्तीफा देने को लेकर दोनों में बहस हुई। यह आगे चलकर एक मौखिक लड़ाई में बदल गई, क्योंकि हन्ना ने पिछली रात की घटनाओं की रिकॉर्डिंग उसे भेजी। जॉन ने अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन मैरी ने उसे धोखाधड़ी के रूप में समझा। उसने मांग की कि वह तुरंत कार से उतर जाए और अपनी सीट बेल्ट हटा ले। कार के अंदर उनकी लड़ाई के दौरान कोई व्यक्ति सड़क पार कर गया, जिससे कार चला रहे जॉन को अचानक कार मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वह नियंत्रण को बैठा और वे तेज गति से एक पेड़ से जा टकरा गए। जॉन दुर्घटना में बच गया, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि मैरी बेहोश होकर गिर गई थी। वह उसे अस्पताल ले जाने में कामयाब रहा, लेकिन दोपहर 3 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। मैरी के अंतिम संस्कार के दौरान जॉन ने बड़ी मुश्किल से श्रद्धांजलि दी। वह मानसिक रूप से टूट गया, जो अंतिम संस्कार के बाद भी जारी रहा। मैरी की माँ ने उसे बताया कि वह ऑस्टिन की देखभाल करेगी। जाने से पहले ऑस्टिन ने अपने पिता को जीसस का एक चित्र दिया। अपने घर में अकेले नशे में उसने चित्र से बातचीत की, जिसे उसका बेटा लॉर्ड्स कहता था। फिर वह जेस से मिलता है, जो एक इलेक्ट्रीशियन है, जिसे मैरी ने कुछ सप्ताह पहले जॉन के लिए अगले सप्ताह होने वाली सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए तैयार में लाइट ठीक करने के लिए अनुबंधित किया था, जिसे एहसास हो गया था कि मैरी पहले ही मर चुकी है। जाने का प्रयास किया। जब जॉन ने उसे रोक दिया, जॉन ने उसे एक ड्रिंक ऑफर की और दोनों ने बातचीत की। जॉन को जल्द ही एहसास हो गया कि जैसे ही लॉर्ड्स है, जिससे ऑस्टिन बात कर रहा था, लॉर्ड्स ने उसे एक शर्त के साथ समय में वापस जाने की पेशकश की। उस दिन किसी को मारने या मरना होगा। जॉन ने खुद को मरने की पेशकश की, जिसे लॉर्ड्स ने स्वीकार कर लिया। जॉन ने खुद को अपने गॉडफादर के जन्मदिन की पार्टी में जागते हुए पाया, जो दुर्घटना से एक रात पहले हुई थी। उसने अपने सहकर्मी को समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने उसे बहुत नशे में होने के कारण टाल दिया और फिर उसने पार्टी में होने वाली घटनाओं के बारे में सटीक रूप से बताकर उसे समझाने की कोशिश भी की, जिससे विवियन को पदोन्नति भी शामिल थी। फिर वह अपने गॉडफादर से शौचालय में मिलता है। विवियन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय को खुशी से स्वीकार करता है, जिससे उसके गॉडफादर का बहुत आश्चर्य होता है। कार्यालय में विवियन ने उससे मुलाकात की। उसने उसे अपनी पदोन्नति के लिए बधाई दी और उसे सलाह दी। घटनाओं के बारे में पहले से जानकारी होने के कारण उसने विवियन को उसे चूमने से रोका और हन्ना को सचेत किया, जो कार्यालय के अंदर भी थी। घर के रास्ते में उसने आखिरकार अपने अलग हुए पिता को साथ सुलह कर ली, जिन्होंने उसे उपहार के रूप में अपनी घड़ी दी। घर वापस आकर जॉन ने मैरी
को पार्क में बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया। जॉन का अनियमित व्यवहार मैरी के लिए चिंता का विषय बन गया, लेकिन अंततः उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह मैरी को पता चला कि जॉन ने उसके ऑस्टिन के लिए नाश्ता बनाया था। जब वे दोनों उस दोपहर अपने बेटे के नाटक के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, जॉन को पता चला कि मैरी सिंगापुर में पाक कला स्कूल में दाखिला लेने के लिए अपनी योजना को छुपा रही है। उसने यह भी बताया कि ऑस्टिन को वहां एक संगीत अकादमी में स्वीकार कर लिया गया था। इन खुलासों में जॉन को परेशान कर दिया था कि जिससे रूप से वह प्रस्तुत लॉर्ड्स से अचानक हुए खुलासे के बारे में पूछा गया। लॉर्ड्स ने खुलासा किया कि जबकि वह घटनाओं को वैसे ही देखने की योजना बना रहा था जैसा कि मूल रूप से हुआ था। कौन मरेगा इसका चुनाव अभी भी जॉन पर निर्भर करता है। नाटक के लिए जाते समय जॉन ने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी के लिए मर जाएगा। मैरी की चिंताएं तब स्पष्ट हो गई जब जॉन ने उसे अचानक सलाह दी। जल्द ही, जैसा कि उम्मीद थी, कोई सड़क पार कर गया। उसने टक्कर से बचने के लिए कार को मोड़ा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वे पेड़ से नहीं टकराए। कोई दुर्घटना नहीं हुई। जॉन और मैरी ने अपने बेटे द्वारा निर्देशित नाटक शुरू होने से पहले जॉन ने ऑस्टिन को वह घड़ी दी जो उसके पिता ने उसे पहले दी थी। जब नाटक चल रहा था, जॉन को अचानक एहसास हुआ कि दोपहर 3 बजने वाले थे जब मैरी की मृत्यु पिछले कार्यक्रम में हुई थी। कुछ हद तक व्याकुल होकर उसने लॉर्ड्स को पीछे देखा, जो इस बार चौकीदार के रूप में प्रस्तुत हो रहा था। जॉन बाहर गया और लॉर्ड्स को देखा। उसने उनके सौदे को स्वीकार किया, लेकिन लॉर्ड्स से उसे जीवित रहने के लिए विनती की। लॉर्ड्स ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे सौदे का सम्मान करना चाहिए। उसने जॉन को उसे आश्वस्त किया कि उसकी मृत्यु मैरी और ऑस्टिन के सफल जीवन के लिए उत्प्रेरक बनेगी, उसे यह बताते हुए कि ऑस्टिन एक प्रसिद्ध पियानो वादक बनेगा जो हर अपने क्षेत्र में प्रदर्शन में नाम समर्पित करेगा, और मैरी एक रेस्टोरेंट खोलेगी। जैसे जॉन ने आखिरकार अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, लॉर्ड्स ने उसे अपने बेटे का नाटक खत्म करने के लिए कहा। जॉन अपने बेटे का नाटक देखने वापस गया जो अभी अभी खत्म हुआ था। ऑस्टिन ने अपना नाटक अपने पिता को समर्पित किया। उसने माँ को देखा, लेकिन अपने पिता को नहीं। उसके पिता पीछे खड़े थे, उसे हाथ हिला रहे थे। वह पीछे से भागता हुआ आता है। जॉन को उम्मीद थी कि ऑस्टिन उसकी ओर भागेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। ऑस्टिन उसके पास से गुजरा और सभागार से बाहर चला गया। जॉन को एहसास हुआ कि क्या हुआ था और वह भी बाहर चला गया। वहां उसे पता चला कि वह पहले ही मर चुका था और ऑस्टिन रोते हुए देख रहा था क्योंकि उसने दरवाजे के पास उसका शव देखा था। फिल्म में यह भी बताया गया कि फिल्म की शुरुआत में मैरी ने जो वर्णन किया था वह दरअसल अपने पति के लिए दिया गया एक स्तुति गीत था। कई सालों बाद मैरी और ऑस्टिन ने सफल जीवन और करियर जिया। ऑस्टिन जो अब शादीशुदा है और उसका एक बेटा है, अपनी मां से मिलने जाता है ऑस्टिन, और अब उसकी पत्नी के उसे छोड़ने के बाद मैरी ने अपने पति जॉन की एक पुरानी तस्वीर को थामे रखा और उसके साथ बिताए अच्छे बुरे दिनों और पुराने दिनों को याद किया जो उनके बचपन से शुरू हुए थे। रिवाइंड 2023 की फिलीपीन साइंस फिक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन में क्रूज अल्वियर ने किया है और पटकथा एनरिको सी सेंटोस और जोएल मार्कडे ने की है। इसमें डिंग डोंग डेंटिस एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में है जिससे अपनी पत्नी को एक दुर्घटना से बचाने और अपने बिगड़ते रिश्ते को ठीक करने के लिए समय में पीछे जाने का मौका दिया जाता है। सहायक कलाकार में कोनी रेयस और एरियल ओरेटा, पेपे हरेरा, जोसेस गंबाओ और इना फेलियो शामिल हैं। इसे स्टार सिनेमा द्वारा अगस्टो डांस मीडिया
और APT एंटरटेनमेंट के सहयोग से निर्मित और वितरित किया गया था। रिवाइंड का प्रीमियर 25 दिसंबर 2023 को 49वें मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जिसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई और रिलीज होने के बाद इसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 902 मिलियन यानी 16 मिलियन की कमाई की थी। इससे यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिलीपीन फिल्म बन गई है। इसके निर्देशक मई क्रूज अल्वेयर, पटकथा की है एनरिको सी सैंटोस, जोएल मार्कोडो और कहानी इसमें लिखी है एनरिको सी सैंटोस और इसको उत्पादित किया गया है क्रीज जी गजमैन, कार्लो एल्जारी, माइकल डी तुवियरा, जोस सिक्सटोस जी डेंटेस। इसमें अगर एक्टिंग करते हुए जो नजर आ रहे हैं वो है डिंग डोंग डेंटेस, मैरियन रिवेरा, छायांकन नील। अभिनीत इसमें जो एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं वो हैं डिंग डोंग डेंटेस और मैरियन रिवेरा। छायांकन इसमें किया है नील डाजा और संपादित किया गया है इसको मरिया इग्नोसिया और इसमें म्यूजिक किया गया है फ्रांसिस कॉन्सियो और इसको प्रोड्यूस किया गया है ABS CBN फिल्म प्रोडक्शन, APT एंटरटेनमेंट और अगस्टर्ड्स डॉट पिक्चर्स द्वारा इसको वितरित किया गया है। स्टार सिनेमा रिलीज की तारीख इसकी है 25 दिसंबर 2023। इसका टोटल ड्यूरेशन है 112 मिनट और पूरे फिलीपींस में इसको फिलिपिनियो भाषा में रिलीज किया गया। इसका बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 902 मिलियन यानी 16 मिलियन डॉलर की कमाई इसने कर डाली। फिल्म की शुरुआत मैरी द्वारा अपने पति जॉन के साथ अपने रिश्ते को याद करने से होती है। दोनों बचपन के दोस्त थे जो बड़े होने पर एक रोमांटिक रिश्ते में बदल गए। वे दोनों शादी कर लेते हैं और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम ऑस्टिन है। समय के साथ जॉन और मैरी के रिश्ते खराब होते गए। जॉन जो शराबी और धूम्रपान करने वाला बन गया था, अपने परिवार से हटकर अपने गॉडफादर की विस्की कंपनी के पदोन्नति पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वहां उसकी विवियन के साथ प्रतिद्वंदिता थी जो एक नवागंतुक थी जो जल्दी ही कंपनी के पदानुक्रम में आगे बढ़ गई। ऐसी ही एक घटना में दोनों के बीच कंपनी के एशिया में अंतिम विस्तार पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में बहस हुई। मैरी और जॉन के गॉडफादर के लिए एक जन्मदिन की पार्टी रखी गई थी। जो कंपनी के अध्यक्ष हैं वहां उन्होंने अगले साल अपनी सेवानिवृत्ति और अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की। जॉन और उसके कई सहकर्मियों से अनुमान लगाया गया था कि उन्हें पदोन्नत किया गया है और किया जाने वाला है क्योंकि वे राष्ट्रपति के पक्षधर थे। हालांकि राष्ट्रपति ने विवियन को चुना जिससे सभी को, खासकर जॉन को झटका लगा। नशे में वह गुस्से में अपने गॉडफादर के शौचालय में भिड़ गया। उसके गॉडफादर ने उसकी पसंद का बचाव करते हुए कहा कि उनका चिड़चिड़ा स्वभाव उनके मुख्य कारणों में से एक था जिसके कारण उन्होंने विवियन के बजाय उन्हें ही चुना। स्पष्ट रूप से निराश होकर उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। अगले अपने कार्यकाल में अपना सामान पैक करते हुए उन्हें समय विवियन ने उसके मुलाकात की जिन्होंने उन्हें एक ड्रिंक ऑफर की। उनके बीच एक छोटी सी बातचीत हुई जो जॉन द्वारा विवियन को अलविदा कहने के तरीके से रूप में चूमने के साथ समाप्त होती है। जॉन विवियन को सदमे को किसी भी स्थिति में छोड़ देता है और यह नहीं जानता कि उसकी पत्नी मैरी की विश्वास पात्रा हन्ना ने इस मुलाकात को रिकॉर्ड किया था। घर जाते समय उसने अपने अलग होते हुए पिता के साथ सुलह करने की कोशिश की लेकिन आखिरी समय में हिचकिचाया। घर वापस आकर ऑस्टिन अपने पिता जॉन को अपने स्कूल के नाटक को देखने के लिए मना लेता है जिसका निर्देशन उसने खुद किया है और बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर पियानो भी बजाया है। जॉन उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। अगले दिन जॉन स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में नहीं था। मैरी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हुई। अपने बेटे के नाटक में जाने की तैयारी करते समय दोनों के बीच माहौल और भी खराब हो गया। स्कूल जाते समय कार में जॉन की अचानक इस्तीफा देने को लेकर दोनों में बहस हुई। यह आगे चलकर एक मौखिक लड़ाई में बदल गई क्योंकि हन्ना ने पिछली रात की घटनाओं की रिकॉर्डिंग उसे भेजी। जॉन ने अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की लेकिन मैरी ने उसे धोखाधड़ी के रूप में समझा।
उसने मांग की कि वह तुरंत कार से उतर जाए और अपनी सीट बेल्ट हटा ले। कार के अंदर उनकी लड़ाई के दौरान कोई व्यक्ति सड़क पार कर गया, जिससे कार चला रहे जॉन को अचानक कार मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वह नियंत्रण खो बैठा और वे तेज गति से एक पेड़ से जा टकरा गए। जॉन दुर्घटना में बच गया, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि मैरी बेहोश होकर गिर गई थी। वह उसे अस्पताल ले जाने में कामयाब रहा, लेकिन दोपहर 3 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। मैरी के अंतिम संस्कार के दौरान जॉन ने बड़ी मुश्किल से श्रद्धांजलि दी। वह मानसिक रूप से टूट गया, जो अंतिम संस्कार के बाद भी जारी रहा। मैरी की मां ने उसे बताया कि वह ऑस्टिन की देखभाल करेगी। जाने से पहले ऑस्टिन ने अपने पिता को जीसस का एक चित्र दिया। अपने घर में अकेले नशे में उसने चित्र से बातचीत की, जिसे उसका बेटा लॉर्ड्स कहता था। फिर वह जेस से मिलता है, जो एक इलेक्ट्रीशियन है, जिसे मैरी ने कुछ सप्ताह पहले जॉन के लिए अगले सप्ताह और होने वाली सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए तैयार में लाइट ठीक करने के लिए अनुबंधित किया था, जिसे एहसास हो गया था कि मैरी पहले ही मर चुकी है। जाने का प्रयास किया। जब जॉन ने उसे रोक दिया, जॉन ने उसे एक ड्रिंक ऑफर की और दोनों ने बातचीत की। जॉन को जल्द ही एहसास हो गया कि जैसे ही लॉर्ड्स है, जिससे ऑस्टिन बात कर रहा था, लॉर्ड्स ने उसे एक शर्त के साथ समय में वापस जाने की पेशकश की। उस दिन किसी को मारने या मरना होगा। जॉन ने खुद को मरने की पेशकश की, जिसे लॉर्ड्स ने स्वीकार कर लिया। जॉन ने खुद को अपने गॉडफादर के जन्मदिन की पार्टी में जागते हुए पाया, जो दुर्घटना से एक रात पहले हुई थी। उसने अपने सहकर्मी को समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने उसे बहुत नशे में होने के कारण टाल दिया और फिर उसने पार्टी में होने वाली घटनाओं के बारे में सटीक रूप से बताकर उसे समझाने की कोशिश भी की, जिससे विवियन को पदोन्नति भी शामिल थी। फिर वह अपने गॉडफादर से शौचालय में मिलता है। विवियन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय को खुशी से स्वीकार करता है, जिससे उसके गॉडफादर का बहुत आश्चर्य होता है। कार्यालय में विवियन ने उससे मुलाकात की। उसने उसे अपनी पदोन्नति के लिए बधाई दी और उसे सलाह दी। घटनाओं के बारे में पहले से जानकारी होने के कारण उसने विवियन को उसे चूमने से रोका और हन्ना को सचेत किया, जो कार्यालय के अंदर भी थी। घर के रास्ते में उसने आखिरकार अपने अलग हुए पिता को साथ सुलह कर ली, जिन्होंने उसे उपहार के रूप में अपनी घड़ी दी। घर वापस आकर जॉन ने मैरी को पार्क में बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया। जॉन का अनियमित व्यवहार मैरी के लिए चिंता का विषय बन गया, लेकिन अंततः उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह मैरी को पता चला कि जॉन ने उसके ऑस्टिन के लिए नाश्ता बनाया था। जब वे दोनों उस दोपहर अपने बेटे के नाटक के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, जॉन को पता चला कि मैरी सिंगापुर में पाक कला स्कूल में दाखिला लेने के लिए अपनी योजना को छुपा रही है। उसने यह भी बताया कि ऑस्टिन को वहां एक संगीत अकादमी में स्वीकार कर लिया गया था। इन खुलासों में जॉन को परेशान कर दिया था कि जिससे रूप से वह प्रस्तुत लॉर्ड्स से अचानक हुए खुलासे के बारे में पूछा गया। लॉर्ड्स ने खुलासा किया कि जबकि वह घटनाओं को वैसे ही देखने की योजना बना रहा था जैसा कि मूल रूप से हुआ था। कौन मरेगा, इसका चुनाव अभी भी जॉन पर निर्भर करता है। नाटक के लिए जाते समय जॉन ने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी के लिए मर जाएगा। मैरी की चिंताएं तब स्पष्ट हो गई जब जॉन ने उसे अचानक सलाह दी। जल्द ही, जैसा कि उम्मीद थी, कोई सड़क पार कर गया। उसने टक्कर से बचने के लिए कार को मोड़ा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वे पेड़ से नहीं टकराए। कोई दुर्घटना नहीं हुई। जॉन और मैरी ने अपने बेटे द्वारा निर्देशित नाटक शुरू होने से पहले जॉन ने ऑस्टिन को वह घड़ी दी जो उसके पिता ने उसे पहले दी थी। जब नाटक चल रहा था, जॉन को अचानक एहसास हुआ कि दोपहर 3 बजने वाले थे जब मैरी की मृत्यु पिछले कार्यक्रम में हुई थी। कुछ हद तक व्याकुल होकर उसने लॉर्ड्स को पीछे देखा, जो इस बार चौकीदार के रूप में प्रस्तुत हो रहा था। जॉन बाहर गया और लॉर्ड्स को देखा। उसने उनके सौदे को स्वीकार किया, लेकिन लॉर्ड्स से उसे जीवित रहने के लिए विनती की। लॉर्ड्स ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे सौदे का
सम्मान करना चाहिए। उसने जॉन को उसे आश्वस्त किया कि उसकी मृत्यु मैरी और ऑस्टिन के सफल जीवन के लिए उत्प्रेरक बनेगी, उसे यह बताते हुए कि ऑस्टिन एक प्रसिद्ध पियानो वादक बनेगा जो हर अपने क्षेत्र में प्रदर्शन में नाम समर्पित करेगा, और मैरी एक रेस्टोरेंट खोलेगी। जैसे जॉन ने आखिरकार अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, लॉर्ड्स ने उसे अपने बेटे का नाटक खत्म करने के लिए कहा। जॉन अपने बेटे का नाटक देखने वापस गया जो अभी अभी खत्म हुआ था। ऑस्टिन ने अपना नाटक अपने पिता को समर्पित किया। उसने माँ को देखा लेकिन अपने पिता को नहीं। उसके पिता पीछे खड़े थे, उसे हाथ हिला रहे थे। वह पीछे से भागता हुआ आता है। जॉन को उम्मीद थी कि ऑस्टिन उसकी ओर भागेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। ऑस्टिन उसके पास से गुजरा और सभागार से बाहर चला गया। जॉन को एहसास हुआ कि क्या हुआ था और वह भी बाहर चला गया। वहां उसे पता चला कि वह पहले ही मर चुका था और ऑस्टिन रोते हुए देख रहा था क्योंकि उसने दरवाजे के पास उसका शव देखा था। फिल्म में यह भी बताया गया कि फिल्म की शुरुआत में मैरी ने जो वर्णन किया था वह दरअसल अपने पति के लिए दिया गया एक स्तुति गीत था। कई सालों बाद मैरी और ऑस्टिन ने सफल जीवन और करियर जिया। ऑस्टिन जो अब शादीशुदा है और उसका एक बेटा है, अपनी मां से मिलने जाता है ऑस्टिन, और अब उसकी पत्नी के उसे छोड़ने के बाद मैरी ने अपने पति जॉन की एक पुरानी तस्वीर को थामे रखा और उसके साथ बिताए अच्छे बुरे दिनों और पुराने दिनों को याद किया जो उनके बचपन से शुरू हुए थे। रिवाइंड 2023 की फिलीपीन साइंस फिक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन में क्रूज अल्वियर ने किया है और पटकथा एनरिको सी सेंटोस और जोएल मार्कडे ने की है। इसमें डिंग डोंग डेंटिस एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में है जिससे अपनी पत्नी को एक दुर्घटना से बचाने और अपने बिगड़ते रिश्ते को ठीक करने के लिए समय में पीछे जाने का मौका दिया जाता है। सहायक कलाकार में कोनी रेयस और एरियल ओरेटा, पेपे हरेरा, जोसेस गंबाओ और इना फेलियो शामिल हैं। इसे स्टार सिनेमा द्वारा अगस्टो डांस मीडिया और एपीटी एंटरटेनमेंट के सहयोग से निर्मित और वितरित किया गया था। रिवाइंड का प्रीमियर 25 दिसंबर 2023 को 49वें मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जिसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई और रिलीज होने के बाद इसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 902 मिलियन यानी 16 मिलियन की कमाई की थी। इससे यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिलीपीन फिल्म बन गई है। इसके निर्देशक मई क्रूज अल्वियर, पटकथा की है एनरिको सी सेंटोस, जोएल मार्कोडो और कहानी इसमें लिखी है एनरिको सी सेंटोस और इसको उत्पादित किया गया है क्रीज जी गजमैन, कार्लो एल्जारी, माइकल डी तुवियरा, जोस सिक्सटोस जी डेंटिस। इसमें अगर एक्टिंग करते हुए जो नजर आ रहे हैं वो है डिंग डोंग डेंटिस, मैरियन रिवेरा, छायांकन नील। अभिनीत इसमें जो एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं वो हैं डिंग डोंग डेंटिस और मैरियन रिवेरा। छायांकन इसमें किया है नील डाजा और संपादित किया गया है इसको मरिया इग्नोसिया और इसमें म्यूजिक किया गया है फ्रांसिस कॉन्सियो और इसको प्रोड्यूस किया गया है ABS CBN फिल्म प्रोडक्शन, APT एंटरटेनमेंट और अगस्टर्ड्स डॉट पिक्चर्स द्वारा इसको वितरित किया गया है। स्टार सिनेमा रिलीज की तारीख इसकी है 25 दिसंबर 2023। इसका टोटल ड्यूरेशन है 112 मिनट और पूरे फिलीपींस में इसको फिलिपिनियो भाषा में रिलीज किया गया। इसका बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 902 मिलियन यानी 16 मिलियन डॉलर की कमाई इसने कर डाली। फिल्म की शुरुआत मैरी द्वारा अपने पति जॉन के साथ अपने रिश्ते को याद करने से होती है। दोनों बचपन के दोस्त थे जो बड़े होने पर एक रोमांटिक रिश्ते में बदल गए। वे दोनों शादी कर लेते हैं और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम ऑस्टिन है। समय के साथ जॉन और मैरी के रिश्ते खराब होते गए। जॉन जो शराबी और धूम्रपान करने वाला बन गया था, अपने परिवार से हटकर अपने गॉडफादर की विस्की कंपनी के पदोन्नति पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वहां उसकी विवियन
के साथ प्रतिद्वंदिता थी, जो एक नवागंतुक थी जो जल्दी ही कंपनी के पदानुक्रम में आगे बढ़ गई। ऐसी ही एक घटना में दोनों के बीच कंपनी के एशिया में अंतिम विस्तार पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में बहस हुई। मैरी और जॉन के गॉडफादर के लिए एक जन्मदिन की पार्टी रखी गई थी। जो कंपनी के अध्यक्ष हैं, वहां उन्होंने अगले साल अपनी सेवानिवृत्ति और अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की। जॉन और उसके कई सहकर्मियों से अनुमान लगाया गया था कि उन्हें पदोन्नत किया गया है और किया जाने वाला है, क्योंकि वे राष्ट्रपति के पक्षधर थे। हालांकि राष्ट्रपति ने विवियन को चुना, जिससे सभी को, खासकर जॉन को झटका लगा। नशे में वह गुस्से में अपने गॉडफादर के शौचालय में भिड़ गया। उसके गॉडफादर ने उसके पसंद का बचाव करते हुए कहा कि उनका चिड़चिड़ा स्वभाव उनके मुख्य कारणों में से एक था, जिसके कारण उन्होंने विवियन के बजाय उन्हें ही चुना। स्पष्ट रूप से निराश होकर उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। अगले अपने कार्यकाल में अपना सामान पैक करते हुए उन्हें समय विवियन ने उसके मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें एक ड्रिंक ऑफर की। उनके बीच एक छोटी सी बातचीत हुई, जो जॉन द्वारा विवियन को अलविदा कहने के तरीके से रूप में चूमने के साथ समाप्त होती है। जॉन विवियन को सदमे को किसी भी स्थिति में छोड़ देता है और यह नहीं जानता कि उसकी पत्नी मैरी की विश्वास पात्रा हन्ना ने इस मुलाकात को रिकॉर्ड किया था। घर जाते समय उसने अपने अलग होते हुए पिता के साथ सुलह करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी समय में हिचकिचाया। घर वापस आकर ऑस्टिन अपने पिता जॉन को अपने स्कूल के नाटक को देखने के लिए मना लेता है, जिसका निर्देशन उसने खुद किया है और बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर पियानो भी बजाया है। जॉन उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। अगले दिन जॉन स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में नहीं था। मैरी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुई। अपने बेटे के नाटक में जाने की तैयारी करते समय दोनों के बीच माहौल और भी खराब हो गया। स्कूल जाते समय कार में जॉन की अचानक इस्तीफा देने को लेकर दोनों में बहस हुई। यह आगे चलकर एक मौखिक लड़ाई में बदल गई, क्योंकि हन्ना ने पिछली रात की घटनाओं की रिकॉर्डिंग उसे भेजी। जॉन ने अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन मैरी ने उसे धोखाधड़ी के रूप में समझा। उसने मांग की कि वह तुरंत कार से उतर जाए और अपनी सीट बेल्ट हटा ले। कार के अंदर उनकी लड़ाई के दौरान कोई व्यक्ति सड़क पार कर गया, जिससे कार चला रहे जॉन को अचानक कार मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वह नियंत्रण को बैठा और वे तेज गति से एक पेड़ से जा टकरा गए। जॉन दुर्घटना में बच गया, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि मैरी बेहोश होकर गिर गई थी। वह उसे अस्पताल ले जाने में कामयाब रहा, लेकिन दोपहर 3 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। मैरी के अंतिम संस्कार के दौरान जॉन ने बड़ी मुश्किल से श्रद्धांजलि दी। वह मानसिक रूप से टूट गया, जो अंतिम संस्कार के बाद भी जारी रहा। मैरी की माँ ने उसे बताया कि वह ऑस्टिन की देखभाल करेगी। जाने से पहले ऑस्टिन ने अपने पिता को जीसस का एक चित्र दिया। अपने घर में अकेले नशे में उसने चित्र से बातचीत की, जिसे उसका बेटा लॉर्ड्स कहता था। फिर वह जेस से मिलता है, जो एक इलेक्ट्रीशियन है, जिसे मैरी ने कुछ सप्ताह पहले जॉन के लिए अगले सप्ताह होने वाली सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए तैयार में लाइट ठीक करने के लिए अनुबंधित किया था, जिसे एहसास हो गया था कि मैरी पहले ही मर चुकी है। जाने का प्रयास किया। जब जॉन ने उसे रोक दिया, जॉन ने उसे एक ड्रिंक ऑफर की और दोनों ने बातचीत की। जॉन को जल्द ही एहसास हो गया कि जैसे ही लॉर्ड्स है, जिससे ऑस्टिन बात कर रहा था, लॉर्ड्स ने उसे एक शर्त के साथ समय में वापस जाने की पेशकश की। उस दिन किसी को मारने या मरना होगा। जॉन ने खुद को मरने की पेशकश की, जिसे लॉर्ड्स ने स्वीकार कर लिया। जॉन ने खुद को अपने गॉडफादर के जन्मदिन की पार्टी में जागते हुए पाया, जो दुर्घटना से एक रात पहले हुई थी। उसने अपने सहकर्मी को समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने उसे बहुत नशे में होने के कारण टाल दिया और फिर उसने पार्टी में होने वाली घटनाओं के बारे में सटीक रूप से बताकर उसे समझाने की कोशिश भी की, जिससे विवियन
को पदोन्नति भी शामिल थी। फिर वह अपने गॉडफादर से शौचालय में मिलता है। विवियन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय को खुशी से स्वीकार करता है, जिससे उसके गॉडफादर का बहुत आश्चर्य होता है। कार्यालय में विवियन ने उससे मुलाकात की। उसने उसे अपनी पदोन्नति के लिए बधाई दी और उसे सलाह दी। घटनाओं के बारे में पहले से जानकारी होने के कारण उसने विवियन को उसे चूमने से रोका और हन्ना को सचेत किया, जो कार्यालय के अंदर भी थी। घर के रास्ते में उसने आखिरकार अपने अलग हुए पिता को साथ सुलह कर ली, जिन्होंने उसे उपहार के रूप में अपनी घड़ी दी। घर वापस आकर जॉन ने मैरी को पार्क में बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया। जॉन का अनियमित व्यवहार मैरी के लिए चिंता का विषय बन गया, लेकिन अंततः उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह मैरी को पता चला कि जॉन ने उसके ऑस्टिन के लिए नाश्ता बनाया था। जब वे दोनों उस दोपहर अपने बेटे के नाटक के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, जॉन को पता चला कि मैरी सिंगापुर में पाक कला स्कूल में दाखिला लेने के लिए अपनी योजना को छुपा रही है। उसने यह भी बताया कि ऑस्टिन को वहां एक संगीत अकादमी में स्वीकार कर लिया गया था। इन खुलासों में जॉन को परेशान कर दिया था कि जिससे रूप से वह प्रस्तुत लॉर्ड्स से अचानक हुए खुलासे के बारे में पूछा गया। लॉर्ड्स ने खुलासा किया कि जबकि वह घटनाओं को वैसे ही देखने की योजना बना रहा था जैसा कि मूल रूप से हुआ था। कौन मरेगा, इसका चुनाव अभी भी जॉन पर निर्भर करता है। नाटक के लिए जाते समय जॉन ने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी के लिए मर जाएगा। मैरी की चिंताएं तब स्पष्ट हो गई जब जॉन ने उसे अचानक सलाह दी। जल्द ही, जैसा कि उम्मीद थी, कोई सड़क पार कर गया। उसने टक्कर से बचने के लिए कार को मोड़ा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वे पेड़ से नहीं टकराए। कोई दुर्घटना नहीं हुई। जॉन और मैरी ने अपने बेटे द्वारा निर्देशित नाटक शुरू होने से पहले जॉन ने ऑस्टिन को वह घड़ी दी जो उसके पिता ने उसे पहले दी थी। जब नाटक चल रहा था, जॉन को अचानक एहसास हुआ कि दोपहर 3 बजने वाले थे जब मैरी की मृत्यु पिछले कार्यक्रम में हुई थी। कुछ हद तक व्याकुल होकर उसने लॉर्ड्स को पीछे देखा, जो इस बार चौकीदार के रूप में प्रस्तुत हो रहा था। जॉन बाहर गया और लॉर्ड्स को देखा। उसने उनके सौदे को स्वीकार किया, लेकिन लॉर्ड्स से उसे जीवित रहने के लिए विनती की। लॉर्ड्स ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे सौदे का सम्मान करना चाहिए। उसने जॉन को उसे आश्वस्त किया कि उसकी मृत्यु मैरी और ऑस्टिन के सफल जीवन के लिए उत्प्रेरक बनेगी, उसे यह बताते हुए कि ऑस्टिन एक प्रसिद्ध पियानो वादक बनेगा जो हर अपने क्षेत्र में प्रदर्शन में नाम समर्पित करेगा, और मैरी एक रेस्टोरेंट खोलेगी। जैसे जॉन ने आखिरकार अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, लॉर्ड्स ने उसे अपने बेटे का नाटक खत्म करने के लिए कहा। जॉन अपने बेटे का नाटक देखने वापस गया जो अभी अभी खत्म हुआ था। ऑस्टिन ने अपना नाटक अपने पिता को समर्पित किया। उसने माँ को देखा, लेकिन अपने पिता को नहीं। उसके पिता पीछे खड़े थे, उसे हाथ हिला रहे थे। वह पीछे से भागता हुआ आता है। जॉन को उम्मीद थी कि ऑस्टिन उसकी ओर भागेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। ऑस्टिन उसके पास से गुजरा और सभागार से बाहर चला गया। जॉन को एहसास हुआ कि क्या हुआ था और वह भी बाहर चला गया। वहां उसे पता चला कि वह पहले ही मर चुका था और ऑस्टिन रोते हुए देख रहा था क्योंकि उसने दरवाजे के पास उसका शव देखा था। फिल्म में यह भी बताया गया कि फिल्म की शुरुआत में मैरी ने जो वर्णन किया था वह दरअसल अपने पति के लिए दिया गया एक स्तुति गीत था। कई सालों बाद मैरी और ऑस्टिन ने सफल जीवन और करियर जिया। ऑस्टिन जो अब शादीशुदा है और उसका एक बेटा है, अपनी मां से मिलने जाता है ऑस्टिन, और अब उसकी पत्नी के उसे छोड़ने के बाद मैरी ने अपने पति जॉन की एक पुरानी तस्वीर को थामे रखा और उसके साथ बिताए अच्छे बुरे दिनों और पुराने दिनों को याद किया जो उनके बचपन से शुरू हुए थे। रिवाइंड 2023 की फिलीपीन साइंस फिक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन में क्रूज अल्वियर ने किया है और पटकथा एनरिको सी सेंटोस और जोएल मार्कडे ने की है। इसमें डिंग डोंग डेंटिस एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में है जिससे अपनी पत्नी को एक दुर्घटना से बचाने और अपने बिगड़ते रिश्ते को ठीक करने के लिए समय में पीछे जाने का मौका दिया जाता है।
सहायक कलाकार में कोनी रेयस और एरियल ओरेटा, पेपे हरेरा, जोसेस गंबाओ और इना फेलियो शामिल हैं। इसे स्टार सिनेमा द्वारा अगस्टो डांस मीडिया और 8PT एंटरटेनमेंट के सहयोग से निर्मित और वितरित किया गया था। रिवाइंड का प्रीमियर 25 दिसंबर 2023 को 49वें मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जिसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई और रिलीज होने के बाद इसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 902 मिलियन यानी 16 मिलियन की कमाई की थी। इससे यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिलीपीन फिल्म बन गई है। इसके निर्देशक मई क्रूज अल्वेयर, पटकथा की है एनरिको सी सैंटोस, जोएल मार्कोडो और कहानी इसमें लिखी है एनरिको सी सैंटोस और इसको उत्पादित किया गया है क्रीज जी गजमैन, कार्लो एल्जारी, माइकल डी तुवियरा, जोस सिक्सटोस जी डेंटेस। इसमें अगर एक्टिंग करते हुए जो नजर आ रहे हैं वो हैं डिंग डोंग डेंटेस, मैरियन रिवेरा, छायांकन नील। अभिनीत इसमें जो एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं वो हैं डिंग डोंग डेंटेस और मैरियन रिवेरा। छायांकन इसमें किया है नील डाजा और संपादित किया गया है इसको मरिया इग्नोसिया और इसमें म्यूजिक किया गया है फ्रांसिस कॉन्सियो और इसको प्रोड्यूस किया गया है ABS CBN फिल्म प्रोडक्शन, APT एंटरटेनमेंट और अगस्टर्ड्स डॉट पिक्चर्स द्वारा इसको वितरित किया गया है। स्टार सिनेमा रिलीज की तारीख इसकी है 25 दिसंबर 2023। इसका टोटल ड्यूरेशन है 112 मिनट और पूरे फिलीपींस में इसको फिलिपिनियो भाषा में रिलीज किया गया। इसका बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 902 मिलियन यानी 16 मिलियन डॉलर की कमाई इसने कर डाली। फिल्म की शुरुआत मैरी द्वारा अपने पति जॉन के साथ अपने रिश्ते को याद करने से होती है। दोनों बचपन के दोस्त थे जो बड़े होने पर एक रोमांटिक रिश्ते में बदल गए। वे दोनों शादी कर लेते हैं और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम ऑस्टिन है। समय के साथ जॉन और मैरी के रिश्ते खराब होते गए। जॉन जो शराबी और धूम्रपान करने वाला बन गया था, अपने परिवार से हटकर अपने गॉडफादर की विस्की कंपनी के पदोन्नति पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वहां उसकी विवियन के साथ प्रतिद्वंदिता थी जो एक नवागंतुक थी जो जल्दी ही कंपनी के पदानुक्रम में आगे बढ़ गई। ऐसी ही एक घटना में दोनों के बीच कंपनी के एशिया में अंतिम विस्तार पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में बहस हुई। मैरी और जॉन के गॉडफादर के लिए एक जन्मदिन की पार्टी रखी गई थी। जो कंपनी के अध्यक्ष हैं वहां उन्होंने अगले साल अपनी सेवानिवृत्ति और अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की। जॉन और उसके कई सहकर्मियों से अनुमान लगाया गया था कि उन्हें पदोन्नत किया गया है और किया जाने वाला है क्योंकि वे राष्ट्रपति के पक्षधर थे। हालांकि राष्ट्रपति ने विवियन को चुना जिससे सभी को खासकर जॉन को झटका लगा। नशे में वह गुस्से में अपने गॉडफादर के शौचालय में भिड़ गया। उसके गॉडफादर ने उसकी पसंद का बचाव करते हुए कहा कि उनका चिड़चिड़ा स्वभाव उनके मुख्य कारणों में से एक था जिसके कारण उन्होंने विवियन के बजाय उन्हें ही चुना। स्पष्ट रूप से निराश होकर उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। अगले अपने कार्यकाल में अपना सामान पैक करते हुए उन्हें समय विवियन ने उसके मुलाकात की जिन्होंने उन्हें एक ड्रिंक ऑफर की। उनके बीच एक छोटी सी बातचीत हुई जो जॉन द्वारा विवियन को अलविदा कहने के तरीके से रूप में चूमने के साथ समाप्त होती है। जॉन विवियन को सदमे को किसी भी स्थिति में छोड़ देता है और यह नहीं जानता कि उसकी पत्नी मैरी की विश्वास पात्रा हन्ना ने इस मुलाकात को रिकॉर्ड किया था। घर जाते समय उसने अपने अलग होते हुए पिता के साथ सुलह करने की कोशिश की लेकिन आखिरी समय में हिचकिचाया। घर वापस आकर ऑस्टिन अपने पिता जॉन को अपने स्कूल के नाटक को देखने के लिए मना लेता है जिसका निर्देशन उसने खुद किया है और बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर पियानो भी बजाया है।
जॉन उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। अगले दिन जॉन स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में नहीं था। मैरी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुई। अपने बेटे के नाटक में जाने की तैयारी करते समय दोनों के बीच माहौल और भी खराब हो गया। स्कूल जाते समय कार में जॉन की अचानक इस्तीफा देने को लेकर दोनों में बहस हुई। यह आगे चलकर एक मौखिक लड़ाई में बदल गई, क्योंकि हन्ना ने पिछली रात की घटनाओं की रिकॉर्डिंग उसे भेजी। जॉन ने अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन मैरी ने उसे धोखाधड़ी के रूप में समझा। उसने मांग की कि वह तुरंत कार से उतर जाए और अपनी सीट बेल्ट हटा ले। कार के अंदर उनकी लड़ाई के दौरान कोई व्यक्ति सड़क पार कर गया, जिससे कार चला रहे जॉन को अचानक कार मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वह नियंत्रण खो बैठा और वे तेज गति से एक पेड़ से जा टकरा गए। जॉन दुर्घटना में बच गया, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि मैरी बेहोश होकर गिर गई थी। वह उसे अस्पताल ले जाने में कामयाब रहा, लेकिन दोपहर 3 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। मैरी के अंतिम संस्कार के दौरान जॉन ने बड़ी मुश्किल से श्रद्धांजलि दी। वह मानसिक रूप से टूट गया, जो अंतिम संस्कार के बाद भी जारी रहा। मैरी की माँ ने उसे बताया कि वह ऑस्टिन की देखभाल करेगी। जाने से पहले ऑस्टिन ने अपने पिता को जीसस का एक चित्र दिया। अपने घर में अकेले नशे में उसने चित्र से बातचीत की, जिसे उसका बेटा लॉर्ड्स कहता था। फिर वह जेस से मिलता है, जो एक इलेक्ट्रीशियन है, जिसे मैरी ने कुछ सप्ताह पहले जॉन के लिए अगले सप्ताह और होने वाली सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए तैयार में लाइट ठीक करने के लिए अनुबंधित किया था, जिसे एहसास हो गया था कि मैरी पहले ही मर चुकी है। जाने का प्रयास किया। जब जॉन ने उसे रोक दिया, जॉन ने उसे एक ड्रिंक ऑफर की और दोनों ने बातचीत की। जॉन को जल्द ही एहसास हो गया कि जैसे ही लॉर्ड्स है, जिससे ऑस्टिन बात कर रहा था, लॉर्ड्स ने उसे एक शर्त के साथ समय में वापस जाने की पेशकश की। उस दिन किसी को मारने या मरना होगा। जॉन ने खुद को मरने की पेशकश की, जिसे लॉर्ड्स ने स्वीकार कर लिया। जॉन ने खुद को अपने गॉडफादर के जन्मदिन की पार्टी में जागते हुए पाया, जो दुर्घटना से एक रात पहले हुई थी। उसने अपने सहकर्मी को समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने उसे बहुत नशे में होने के कारण टाल दिया और फिर उसने पार्टी में होने वाली घटनाओं के बारे में सटीक रूप से बताकर उसे समझाने की कोशिश भी की, जिससे विवियन को पदोन्नति भी शामिल थी। फिर वह अपने गॉडफादर से शौचालय में मिलता है। विवियन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय को खुशी से स्वीकार करता है, जिससे उसके गॉडफादर का बहुत आश्चर्य होता है। कार्यालय में विवियन ने उससे मुलाकात की। उसने उसे अपनी पदोन्नति के लिए बधाई दी और उसे सलाह दी। घटनाओं के बारे में पहले से जानकारी होने के कारण उसने विवियन को उसे चूमने से रोका और हन्ना को सचेत किया, जो कार्यालय के अंदर भी थी। घर के रास्ते में उसने आखिरकार अपने अलग हुए पिता को साथ सुलह कर ली, जिन्होंने उसे उपहार के रूप में अपनी घड़ी दी। घर वापस आकर जॉन ने मैरी को पार्क में बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया। जॉन का अनियमित व्यवहार मैरी के लिए चिंता का विषय बन गया, लेकिन अंततः उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह मैरी को पता चला कि जॉन ने उसके ऑस्टिन के लिए नाश्ता बनाया था। जब वे दोनों उस दोपहर अपने बेटे के नाटक के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, जॉन को पता चला कि मैरी सिंगापुर में पाक कला स्कूल में दाखिला लेने के लिए अपनी योजना को छुपा रही है। उसने यह भी बताया कि ऑस्टिन को वहां एक संगीत अकादमी में स्वीकार कर लिया गया था। इन खुलासों में जॉन को परेशान कर दिया था कि जिससे रूप से वह प्रस्तुत लॉर्ड्स से अचानक हुए खुलासे के बारे में पूछा गया। लॉर्ड्स ने खुलासा किया कि जबकि वह घटनाओं को वैसे ही देखने की योजना बना रहा था जैसा कि मूल रूप से हुआ था। कौन मरेगा, इसका चुनाव अभी भी जॉन पर निर्भर करता है। नाटक के लिए जाते समय जॉन ने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी के लिए मर जाएगा। मैरी की चिंताएं तब स्पष्ट हो गई जब जॉन ने उसे अचानक सलाह दी। जल्द ही, जैसा कि उम्मीद थी, कोई सड़क पार
कर गया। उसने टक्कर से बचने के लिए कार को मोड़ा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वे पेड़ से नहीं टकराए। कोई दुर्घटना नहीं हुई। जॉन और मैरी ने अपने बेटे द्वारा निर्देशित नाटक शुरू होने से पहले जॉन ने ऑस्टिन को वह घड़ी दी जो उसके पिता ने उसे पहले दी थी। जब नाटक चल रहा था, जॉन को अचानक एहसास हुआ कि दोपहर 3 बजने वाले थे जब मैरी की मृत्यु पिछले कार्यक्रम में हुई थी। कुछ हद तक व्याकुल होकर उसने लॉर्ड्स को पीछे देखा, जो इस बार चौकीदार के रूप में प्रस्तुत हो रहा था। जॉन बाहर गया और लॉर्ड्स को देखा। उसने उनके सौदे को स्वीकार किया, लेकिन लॉर्ड्स से उसे जीवित रहने के लिए विनती की। लॉर्ड्स ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे सौदे का सम्मान करना चाहिए। उसने जॉन को उसे आश्वस्त किया कि उसकी मृत्यु मैरी और ऑस्टिन के सफल जीवन के लिए उत्प्रेरक बनेगी, उसे यह बताते हुए कि ऑस्टिन एक प्रसिद्ध पियानो वादक बनेगा जो हर अपने क्षेत्र में प्रदर्शन में नाम समर्पित करेगा, और मैरी एक रेस्टोरेंट खोलेगी। जैसे जॉन ने आखिरकार अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, लॉर्ड्स ने उसे अपने बेटे का नाटक खत्म करने के लिए कहा। जॉन अपने बेटे का नाटक देखने वापस गया जो अभी अभी खत्म हुआ था। ऑस्टिन ने अपना नाटक अपने पिता को समर्पित किया। उसने माँ को देखा, लेकिन अपने पिता को नहीं। उसके पिता पीछे खड़े थे, उसे हाथ हिला रहे थे। वह पीछे से भागता हुआ आता है। जॉन को उम्मीद थी कि ऑस्टिन उसकी ओर भागेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। ऑस्टिन उसके पास से गुजरा और सभागार से बाहर चला गया। जॉन को एहसास हुआ कि क्या हुआ था और वह भी बाहर चला गया। वहां उसे पता चला कि वह पहले ही मर चुका था और ऑस्टिन रोते हुए देख रहा था, क्योंकि उसने दरवाजे के पास उसका शव देखा था। फिल्म में यह भी बताया गया कि फिल्म की शुरुआत में मैरी ने जो वर्णन किया था वह दरअसल अपने पति के लिए दिया गया एक स्तुति गीत था। कई सालों बाद मैरी और ऑस्टिन ने सफल जीवन और करियर जिया। ऑस्टिन जो अब शादीशुदा है और उसका एक बेटा है, अपनी मां से मिलने जाता है ऑस्टिन, और अब उसकी पत्नी के उसे छोड़ने के बाद मैरी ने अपने पति जॉन की एक पुरानी तस्वीर को थामे रखा और उसके साथ बिताए अच्छे बुरे दिनों और पुराने दिनों को याद किया जो उनके बचपन से शुरू हुए थे। रिवाइंड 2023 की फिलीपीन साइंस फिक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन में क्रूज अल्वियर ने किया है और पटकथा एनरिको सी सेंटोस और जोएल मार्कडे ने की है। इसमें डिंग डोंग डेंटिस एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में है जिससे अपनी पत्नी को एक दुर्घटना से बचाने और अपने बिगड़ते रिश्ते को ठीक करने के लिए समय में पीछे जाने का मौका दिया जाता है। सहायक कलाकार में कोनी रेयस और एरियल ओरेटा, पेपे हरेरा, जोसेस गंबाओ और इना फेलियो शामिल हैं। इसे स्टार सिनेमा द्वारा अगस्टो डांस मीडिया और एपीटी एंटरटेनमेंट के सहयोग से निर्मित और वितरित किया गया था। रिवाइंड का प्रीमियर 25 दिसंबर 2023 को 49वें मेट्रो मनीला फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जिसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई और रिलीज होने के बाद इसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 902 मिलियन यानी 16 मिलियन की कमाई की थी। इससे यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिलीपीन फिल्म बन गई है। इसके निर्देशक मई क्रूज अल्वियर, पटकथा की है एनरिको सी सेंटोस, जोएल मार्कोडो और कहानी इसमें लिखी है एनरिको सी सेंटोस और इसको उत्पादित किया गया है क्रीज जी गजमैन, कार्लो एल्जारी, माइकल डी तुवियरा, जोस सिक्सटोस जी डेंटिस। इसमें अगर एक्टिंग करते हुए जो नजर आ रहे हैं वो है डिंग डोंग डेंटिस, मैरियन रिवेरा, छायांकन नील। अभिनीत इसमें जो एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं वो हैं डिंग डोंग डेंटिस और मैरियन रिवेरा। छायांकन इसमें किया है नील डाजा और संपादित किया गया है इसको मरिया इग्नोसिया और इसमें म्यूजिक किया गया है फ्रांसिस कॉन्सियो और इसको प्रोड्यूस किया गया है ABS CBN फिल्म प्रोडक्शन, APT एंटरटेनमेंट और अगस्टर्ड्स डॉट पिक्चर्स द्वारा इसको वितरित किया गया है। स्टार सिनेमा रिलीज की तारीख इसकी है 25 दिसंबर 2023। इसका टोटल ड्यूरेशन है 112 मिनट और
पूरे फिलीपींस में इसको फिलिपिनियो भाषा में रिलीज किया गया। इसका बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 902 मिलियन यानी 16 मिलियन डॉलर की कमाई इसने कर डाली। फिल्म की शुरुआत मैरी द्वारा अपने पति जॉन के साथ अपने रिश्ते को याद करने से होती है। दोनों बचपन के दोस्त थे जो बड़े होने पर एक रोमांटिक रिश्ते में बदल गए। वे दोनों शादी कर लेते हैं और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम ऑस्टिन है। समय के साथ जॉन और मैरी के रिश्ते खराब होते गए। जॉन जो शराबी और धूम्रपान करने वाला बन गया था, अपने परिवार से हटकर अपने गॉडफादर की विस्की कंपनी के पदोन्नति पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वहां उसकी विवियन के साथ प्रतिद्वंदिता थी जो एक नवागंतुक थी जो जल्दी ही कंपनी के पदानुक्रम में आगे बढ़ गई। ऐसी ही एक घटना में दोनों के बीच कंपनी के एशिया में अंतिम विस्तार पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में बहस हुई। मैरी और जॉन के गॉडफादर के लिए एक जन्मदिन की पार्टी रखी गई थी। जो कंपनी के अध्यक्ष हैं, वहां उन्होंने अगले साल अपनी सेवानिवृत्ति और अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की। जॉन और उसके कई सहकर्मियों से अनुमान लगाया गया था कि उन्हें पदोन्नत किया गया है और किया जाने वाला है क्योंकि वे राष्ट्रपति के पक्षधर थे। हालांकि राष्ट्रपति ने विवियन को चुना, जिससे सभी को, खासकर जॉन को झटका लगा। नशे में वह गुस्से में अपने गॉडफादर के शौचालय में भिड़ गया। उसके गॉडफादर ने उसकी पसंद का बचाव करते हुए कहा कि उनका चिड़चिड़ा स्वभाव उनके मुख्य कारणों में से एक था, जिसके कारण उन्होंने विवियन के बजाय उन्हें ही चुना। स्पष्ट रूप से निराश होकर उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। अगले अपने कार्यकाल में अपना सामान पैक करते हुए उन्हें समय विवियन ने उसके मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें एक ड्रिंक ऑफर की। उनके बीच एक छोटी सी बातचीत हुई जो जॉन द्वारा विवियन को अलविदा कहने के तरीके से रूप में चूमने के साथ समाप्त होती है। जॉन विवियन को सदमे को किसी भी स्थिति में छोड़ देता है और यह नहीं जानता कि उसकी पत्नी मैरी की विश्वास पात्रा हन्ना ने इस मुलाकात को रिकॉर्ड किया था। घर जाते समय उसने अपने अलग होते हुए पिता के साथ सुलह करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी समय में हिचकिचाया। घर वापस आकर ऑस्टिन अपने पिता जॉन को अपने स्कूल के नाटक को देखने के लिए मना लेता है, जिसका निर्देशन उसने खुद किया है और बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर पियानो भी बजाया है। जॉन उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। अगले दिन जॉन स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में नहीं था। मैरी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुई। अपने बेटे के नाटक में जाने की तैयारी करते समय दोनों के बीच माहौल और भी खराब हो गया। स्कूल जाते समय कार में जॉन की अचानक इस्तीफा देने को लेकर दोनों में बहस हुई। यह आगे चलकर एक मौखिक लड़ाई में बदल गई, क्योंकि हन्ना ने पिछली रात की घटनाओं की रिकॉर्डिंग उसे भेजी। जॉन ने अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन मैरी ने उसे धोखाधड़ी के रूप में समझा। उसने मांग की कि वह तुरंत कार से उतर जाए और अपनी सीट बेल्ट हटा ले। कार के अंदर उनकी लड़ाई के दौरान कोई व्यक्ति सड़क पार कर गया, जिससे कार चला रहे जॉन को अचानक कार मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वह नियंत्रण को बैठा और वे तेज गति से एक पेड़ से जा टकरा गए। जॉन दुर्घटना में बच गया, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि मैरी बेहोश होकर गिर गई थी। वह उसे अस्पताल ले जाने में कामयाब रहा, लेकिन दोपहर 3 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। मैरी के अंतिम संस्कार के दौरान जॉन ने बड़ी मुश्किल से श्रद्धांजलि दी। वह मानसिक रूप से टूट गया, जो अंतिम संस्कार के बाद भी जारी रहा। मैरी की माँ ने उसे बताया कि वह ऑस्टिन की देखभाल करेगी। जाने से पहले ऑस्टिन ने अपने पिता को जीसस का एक चित्र दिया। अपने घर में अकेले नशे में उसने चित्र से बातचीत की, जिसे उसका बेटा लॉर्ड्स कहता था। फिर वह जेस से मिलता है, जो एक इलेक्ट्रीशियन है, जिसे मैरी ने कुछ सप्ताह पहले जॉन के लिए अगले सप्ताह होने वाली सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए तैयार में लाइट ठीक करने के लिए अनुबंधित किया था, जिसे एहसास हो गया था कि मैरी पहले ही मर चुकी है। जाने का प्रयास किया। जब जॉन ने उसे रोक दिया, जॉन ने उसे एक ड्रिंक ऑफर की और दोनों ने बातचीत की।
जॉन को जल्द ही एहसास हो गया कि जैसे ही लॉर्ड्स है जिससे ऑस्टिन बात कर रहा था, लॉर्ड्स ने उसे एक शर्त के साथ समय में वापस जाने की पेशकश की। उस दिन किसी को मारने या मरना होगा। जॉन ने खुद को मरने की पेशकश की, जिसे लॉर्ड्स ने स्वीकार कर लिया। जॉन ने खुद को अपने गॉडफादर के जन्मदिन की पार्टी में जागते हुए पाया, जो दुर्घटना से एक रात पहले हुई थी। उसने अपने सहकर्मी को समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने उसे बहुत नशे में होने के कारण टाल दिया और फिर उसने पार्टी में होने वाली घटनाओं के बारे में सटीक रूप से बताकर उसे समझाने की कोशिश भी की, जिससे विवियन को पदोन्नति भी शामिल थी। फिर वह अपने गॉडफादर से शौचालय में मिलता है। विवियन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय को खुशी से स्वीकार करता है, जिससे उसके गॉडफादर का बहुत आश्चर्य होता है। कार्यालय में विवियन ने उससे मुलाकात की। उसने उसे अपनी पदोन्नति के लिए बधाई दी और उसे सलाह दी। घटनाओं के बारे में पहले से जानकारी होने के कारण उसने विवियन को उसे चूमने से रोका और हन्ना को सचेत किया, जो कार्यालय के अंदर भी थी। घर के रास्ते में उसने आखिरकार अपने अलग हुए पिता को साथ सुलह कर ली, जिन्होंने उसे उपहार के रूप में अपनी घड़ी दी। घर वापस आकर जॉन ने मैरी को पार्क में बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया। जॉन का अनियमित व्यवहार मैरी के लिए चिंता का विषय बन गया, लेकिन अंततः उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह मैरी को पता चला कि जॉन ने उसके ऑस्टिन के लिए नाश्ता बनाया था। जब वे दोनों उस दोपहर अपने बेटे के नाटक के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, जॉन को पता चला कि मैरी सिंगापुर में पाक कला स्कूल में दाखिला लेने के लिए अपनी योजना को छुपा रही है। उसने यह भी बताया कि ऑस्टिन को वहां एक संगीत अकादमी में स्वीकार कर लिया गया था। इन खुलासों में जॉन को परेशान कर दिया था कि जिससे रूप से वह प्रस्तुत लॉर्ड्स से अचानक हुए खुलासे के बारे में पूछा गया। लॉर्ड्स ने खुलासा किया कि जबकि वह घटनाओं को वैसे ही देखने की योजना बना रहा था जैसा कि मूल रूप से हुआ था। कौन मरेगा, इसका चुनाव अभी भी जॉन पर निर्भर करता है। नाटक के लिए जाते समय जॉन ने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी के लिए मर जाएगा। मैरी की चिंताएं तब स्पष्ट हो गई जब जॉन ने उसे अचानक सलाह दी। जल्द ही, जैसा कि उम्मीद थी, कोई सड़क पार कर गया। उसने टक्कर से बचने के लिए कार को मोड़ा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वे पेड़ से नहीं टकराए। कोई दुर्घटना नहीं हुई। जॉन और मैरी ने अपने बेटे द्वारा निर्देशित नाटक शुरू होने से पहले जॉन ने ऑस्टिन को वह घड़ी दी जो उसके पिता ने उसे पहले दी थी। जब नाटक चल रहा था, जॉन को अचानक एहसास हुआ कि दोपहर 3 बजने वाले थे जब मैरी की मृत्यु पिछले कार्यक्रम में हुई थी। कुछ हद तक व्याकुल होकर उसने लॉर्ड्स को पीछे देखा, जो इस बार चौकीदार के रूप में प्रस्तुत हो रहा था। जॉन बाहर गया और लॉर्ड्स को देखा। उसने उनके सौदे को स्वीकार किया, लेकिन लॉर्ड्स से उसे जीवित रहने के लिए विनती की। लॉर्ड्स ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे सौदे का सम्मान करना चाहिए। उसने जॉन को उसे आश्वस्त किया कि उसकी मृत्यु मैरी और ऑस्टिन के सफल जीवन के लिए उत्प्रेरक बनेगी, उसे यह बताते हुए कि ऑस्टिन एक प्रसिद्ध पियानो वादक बनेगा जो हर अपने क्षेत्र में प्रदर्शन में नाम समर्पित करेगा, और मैरी एक रेस्टोरेंट खोलेगी। जैसे जॉन ने आखिरकार अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, लॉर्ड्स ने उसे अपने बेटे का नाटक खत्म करने के लिए कहा। जॉन अपने बेटे का नाटक देखने वापस गया जो अभी अभी खत्म हुआ था। ऑस्टिन ने अपना नाटक अपने पिता को समर्पित किया। उसने माँ को देखा, लेकिन अपने पिता को नहीं। उसके पिता पीछे खड़े थे, उसे हाथ हिला रहे थे। वह पीछे से भागता हुआ आता है। जॉन को उम्मीद थी कि ऑस्टिन उसकी ओर भागेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। ऑस्टिन उसके पास से गुजरा और सभागार से बाहर चला गया। जॉन को एहसास हुआ कि क्या हुआ था और वह भी बाहर चला गया। वहां उसे पता चला कि वह पहले ही मर चुका था और ऑस्टिन रोते हुए देख रहा था, क्योंकि उसने दरवाजे के पास उसका शव देखा था। फिल्म में यह भी बताया गया कि फिल्म की शुरुआत में मैरी ने जो वर्णन किया था वह दरअसल अपने पति के लिए दिया गया एक स्तुति गीत था। कई सालों बाद मैरी और ऑस्टिन ने सफल जीवन और करियर जिया। ऑस्टिन जो अब शादीशुदा है और उसका एक बेटा है।
अपनी माँ से मिलने जाता है ऑस्टिन, और अब उसकी पत्नी के उसे छोड़ने के बाद मैरी ने अपने पति जॉन की एक पुरानी तस्वीर को थामे रखा और उसके साथ बिताए अच्छे बुरे दिनों और पुराने दिनों को याद किया जो उनके बचपन से शुरू हुए थे। इसके साथ ही दोस्तों ये मूवी की जानकारी यहीं खत्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और भूले नहीं कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।